बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। भजे ब्रज कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम भजे व्रजैकमण्डलम् समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपीच्छगोचमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णसागरं भजे
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यत पाद पंकज रज समवाप्य विश्वम् ब्रह्मासृजत्य उदिनं च बिभर्ति विष्णुम् रुद्रस्य संहरति नेतरथा समर्था तस्मै नमोस्तु सततम् श्रीराधिकायै श्रीराधिकायै श्रीराधिकायै। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका जगदीश्वरी जगन्माता पराम्बा भगवान श्याम हृदय आह्लादिनी अमृत रस वर्षिणी रासेश्वरी रसिकेश्वरी भगवती वृंदावनेश्वरी श्री राधा महारानी जी के चरणार विंदों में अनंतानंत प्रणति निवेदित करते हैं। जिन राधे सरकार की कृपा प्राप्त हो जाए तो उन्हीं के चरणों की धूल पाकर ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि की रचना कर डालते हैं। श्रीमन नारायण भगवती के चरण रज की कृपा प्रसाद से संपूर्ण जगत का पालन पोषण करते हैं और अंत में भगवान भूत भावन भोलेनाथ उन्हीं की कृपा प्रसाद से कृपा कटाक्ष पाकर समस्त जगत का संहरण भी कर डालते हैं। परम कारण भूता श्री राधा रानी जी को बारंबार प्रणाम। साक्षात भक्ति स्वरूपा राधा रानी जी हैं और श्याम तत्व को पाना हो तो बिना राधा तत्व के आप कभी नहीं पा सकते हैं। उन्हीं किशोरी जी की कृपा को अपने शीश पर धारण करते हैं और आज की कथा में प्रवेश करते हैं जिसमें रास पंचाध्यायी का दिव्य वर्णन किया गया है। और रास में प्रवेश तो रासेश्वरी रसिकेश्वरी वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी की कृपा से ही हो सकता है। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो। कल आपने श्रवण किया हमारे भगवान श्याम धराधाम पर आए ही हैं जो अपने आप को जगदीश मान लेते हैं। उन जगदीश मानियों का मान भंग करने आए हैं। अब वो चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, मान तो भंग करना है इनको। मान मर्दन करने आए ही हैं। अब चाहे इंद्र का मान मर्दन करना हो चाहे कामदेव का मान मर्दन करना हो। ये नोत्पाट्य समूल मंदर गिरिम छत्रे कृतं गोकुले राहुर्येन महाबलो सुररिपो कायाधिशेषीकृता कृत्वा त्रीणि पदानि येन पृथिवी बद्धो बलेलीलया सा मां पातु युगे युगे युगपते त्रैलोक्यनाथो हरिः। भगवान इतने करुणावतार हैं, जब जब भक्तों पर संकट पड़ता है तुरंत भव्य स्वरूप बनाकर भक्त की रक्षा कर डालते हैं।
उसमें चाहे विधाता की लेखनी को भी मिटाना हो तो भगवान एक क्षण विचार नहीं करते। भक्त उनके लिए सबसे पहले आता है, पहले नंबर पे भक्त, उसके बाद अन्य कोई आता है। तो जब इंद्र का मान मर्दन करते हुए ठाकुर जी ने उसकी पूजा पर प्रतिबंध लगवाया और अपने ही विभूति गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। सबने बड़े धूमधाम से गोवर्धन नाथ की पूजा करी, बड़े प्रेम से उत्सव मनाते हुए गोवर्धन नाथ के 7 कोस की परिक्रमा लगाई, आनंद उठा रहे थे। और जब इंद्र को पता चला, अपने सेवकों से कहा कि जाओ भाई धरती पर पता लगाओ। प्रतिवर्ष दीपावली को हमारी पूजा हुआ करती थी और इस बार तो प्रतिपदा भी चली गई, द्वितीया भी चली गई, तृतीया जाने वाली है। जरा पता लगाओ कि इस बार हमारी पूजा कैसे नहीं भई। अब इंद्र के दूत आके देखे तो वहां का माहौल ही बदला हुआ था। इंद्र का तो कोई नाम पता नहीं, सब गोवर्धन नाथ की जय जयकार लगा रहे थे। दूत गए, इंद्र से निवेदन किया, महाराज आपका पत्ता साफ। क्या मतलब? अरे वहां तो आपका नाम लेने वाला कोई बचा ही नहीं पूरे ब्रज प्रदेश में, सब गोवर्धन नाथ की जय जयकार लगा रहे हैं। और इंद्र ने इतना सुना तो इतना अभिमानी कि भड़क गया। वह जान गया कि यह सब भगवान कृष्ण के आदेश से हुआ है। तो दूतों से कहने लगा, ब्रजवासी इस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर अच्छा नहीं किए, मुझ देवताओं के राजा से विरोध किया है, इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। वाचालम बालिसम स्तब्धम यज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्युम पाश्रित्यम गोपा में चक्रुरः प्रियः। इन ब्रजवासियों के अपने दुष्कर्म का फल भुगतना ही होगा। इंद्र इतना क्रोधित हुआ कि प्रलयंकारी मेघों का आह्वान किया। गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम चांत कारणम इंद्रो प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चादेश मान्युतः। मेघों का आह्वान करके कहा कि जाओ पूरे ब्रज प्रदेश में फैल जाओ और पूरे ब्रज प्रदेश में इतनी घनघोर वर्षा करो कि संपूर्ण ब्रज प्रदेश डूब जाए, जल में जलमग्न हो जाए। इंद्र का आदेश हुआ तो बड़े बड़े खतरनाक प्रलयंकारी प्रभंजन करने वाले मेघ ब्रज प्रदेश पे छा गए और गड़गड़ाने लगे। और इतनी भयंकर, इतनी ज्यादा जोरदार बारिश भई, इतनी घनघोर वर्षा भई, पूरा ब्रज प्रदेश जल से भर गया। सारे गोप गोपी ग्वाल बाल इतने ज्यादा दुखी हो गए, भगवान गोविंद की शरण में आए। गोप गोप्यस्य सीतार्ता गोविंदम शरणम ययुः। भगवान की चरण में आके कहने लगे कि हे कन्हैया, तेरे कहने से हम इंद्र की पूजा को प्रतिबंध लगा के गोवर्धन नाथ की पूजा करने लगे, पर देख इंद्र क्रोधित है गयो, अगर तूने रक्षा नहीं करी तो हम सब मारे जाएंगे। त्रातुर्मर्हसि देवान्ना कुपिताद भक्त वत्सलः। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त हैं, मेरे एक बार कहने से इन्होंने अपने साल भर का नियम बदल दिया, बरसों से जो प्रथा चली आ रही थी उस प्रथा को बंद कर दिया, और जो सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आता है तो मैं उसकी सदैव रक्षा करता हूँ। तस्मान् मां शरणं घोषं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपायै स्वात्मयोगेन सोयं मे व्रत आहितः। ये मेरी प्रतिज्ञा है, यदि कोई सब जगत को तज कर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं दोनों हाथों से उसे स्वीकार करके उसके सब संकट को नष्ट कर देता हूँ। भगवान बोले, ब्रजवासियों मत घबराओ,
जा देवता ने पूजा कराई है, वाई देता रक्षा भी करेगो। चलो सब मिलजुल के गोवर्धन नाथ की शरण में चलते हैं। समस्त ब्रजवासियों को अपने साथ लेकर भगवान गोवर्धन नाथ की तलहटी में आए तो ब्रजवासी बोलने लगे, लाला बताओ अब क्या किया जाए। भगवान ने कहा कि क्या करोगे, अब कछु भजन संकीर्तन करके गोवर्धन नाथ को प्रसन्न करो। गोवर्धन नाथ प्रसन्न है जाएंगे तो अपने आप सारी बिगड़ी बात बन जाएगी। तो सब कन्हैया के कहने से कन्हैया के साथ बड़े भाव से प्रेम से ताली बजाते हुए गोवर्धन नाथ को संतुष्ट करने लगे, उनके भजन गाने लगे। आइए हम और आप सब भी भगवान गोवर्धन नाथ को संतुष्ट करते हैं, उनको मनाने का प्रयास करते हैं। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। राखो अब गोवर्धन गिरधारी, राखो अब गोवर्धन गिरधारी, राखो अब गोवर्धन गिरधारी, राखो अब गोवर्धन गिरधारी। गोवर्धन
सब कीर्तन कर ही रहे थे बड़े भाव से। ठाकुर जी ने सबको रोका के चुप हो जाओ। हमारे देवता ने मेरे कान में आए के उपाय बताए दियो। अच्छा का उपाय बतायो? भगवान बोले मेरे देवता ने कान में आए के कह दियो कि यदि नैक ज्यादा बारिश है रही तो तू सब मुंह को उठाए के छाता बना लो। अब जब भगवान की बातें सुनी तो सब भौचक्के रह गए। कन्हैया तू सुबह सुबह भांग खाए के तो ना निकलो। अरे भैया ये 7 कोस को लंबो चौड़ो तेरो देवता, या को हम छाता कैसे बनाए ले? भगवान ने कही कि जब देवता ने कही है तो कुछ विचार के ही कहे होंगे। आप सब प्रयास करो, भगवान अपने आप सारी कामना पूर्ण कर देंगे। अब सबने तो बड़ा प्रयास किया, पर हमारे 7 वर्ष के छोटे से कन्हैया ने बड़ी सरलता से, जैसे बरसात के मौसम में छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ता उखाड़ कर छाता बनाकर खेलते हैं, ऐसे कन्हैया भी बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही शीघ्रता से गोवर्धन नाथ को उठा लिए और अपने कनिष्ठिका पर धारण कर लिए। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण शत्राकम इव बालकः। अब गिरि को धारण करने के कारण भगवान का नाम पड़ गया गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की जय हो। अब सब अपने डंडा कंधा इत्यादि लगाए हैं और सबको लग रहा है कि हम सबने मिलजुल के गोवर्धन नाथ को उठा रखो है। पर हमारे कन्हैया ने तो अपने अंगुलिया की नख पर भगवान गोवर्धन नाथ को धारण कर रखा है। और भगवान इतने सक्षम हैं कि नख पर धारण कर लिया गोवर्धन नाथ को, और 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 7 दिन के लिए भगवान ने गोवर्धन नाथ को धारण कर रखा। तो मात्र 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात तक भगवान ने गोवर्धन नाथ को उंगली पर धारण करके रखा। अब जब दिन बीतवे लग गए, ब्रजवासी बोले कि लाला हम देख रहे हैं तू इतने दिन से बड़ी मेहनत कर रहा है, तो भैया तू परेशान है जाएगो, इसलिए ज्यादा मेहनत मत करियो, हम सब इतने हैं मिलजुल के उठा लेंगे। तो भगवान ने कही कि अच्छा तो मेरे बिना उठा लोगे? उन्होंने कहा कि काहे तोय का लग रहा हो कि सबरो पहाड़ तेरी अंगुरिया पे धरो है। हमारी जब ये कंधा थक जाते हैं हम वह कंधा के सहारा दे दें। अब जब वो कंधा भी थक जाए तो नेक हाथ के सहारा दे के आराम कर लें, और जब हाथ भी पूरे थक जाए तो सिर के सहारा लगा दें। अब जब सिर भी थक जाए तो डंडा का सहारा लगा दे और हाथ पैर नेक ठीक कर लें। पर भैया तो ये देख रहे हैं 7 दिना ते लगातार ऐसो खड़ो है, तू जा आराम कर, हम सब संभाल लेंगे। भगवान ने कहा तो संभालो या को। भगवान ने नेक अंगुलियां नीचे करी तो गोवर्धन नाथ पूरे नीचे आने लगे, सबके डंडा चटाचट उड़ गए। अरे कन्हैया समरियो समरियो। भगवान ने फिर ज्यों का त्यों अंगुली लगा दी। सारे ब्रजवासी भौचक्के रह गए कि भैया जे पता लगाओ या कि अंगुलियां नेक नीचे भई तो अपने तो डंडा ही चटाचट उड़ गए, और नेको और नीचे होती तो अपने तो कंधाई चटाचट बोल जाते। तो पतो लगाओ कि सबरो पहाड़ या छोरा के अंगुरिया पे ही धरो है का। अब सब नंद बाबा के पास आए, नंद बाबा से कहवे लगे कि बाबा तो हमारी सौगंध, एक बात तो से पूछ रहे, सच्ची सच्ची बताइयो। नंद बाबा ने कहा का भयो? सारे ब्रजवासी बोले हमारे यहाँ एक ते एक पहलवान भय, पर ये छोरा जैसा तो पहली बार देखा है।
तो बाबा तो हमारी सौगंध, तू बताओ ये छोरा कौन को है, तेरो तो ना है। अब नंद बाबा घबराए, मेरो ना है तो और कौन को छोरा। अब बालक बारंबार यही प्रश्न कर रहे हैं। को सप्तहायनो बाला को महाद्रिविदारणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजम्। हमको तो विश्वास नहीं होता कि ये छोरा आपका ही है। जब इस प्रकार कहने लगे तो नंद बाबा ने कहा तुम सब भी धोखा खाए गए। जब गर्गाचार्य जी आके नामकरण में आए थे तो एक से एक बातें आके बारे में बताई, और वाने जे भी बतायो कि तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणः। नंद बाबा आपका छोरा साक्षात नारायण के सदृश गुण वाला है। तो भैया यहाँ पे नारायण की कृपा ज्यादा है, ये नारायण वारायण नहीं, भगवान ना है। जब ब्रजवासियन ने कही कि हमारे घर एक से एक पहलवान भय पर या जैसा तो पहली बार देखा है, तो नंद बाबा बोले कि मैं दिन रात नारायण की पूजा करके एक ही वरदान मांगू कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। तो भैया ये नारायण की कृपा ज्यादा है, जो यहाँ पे इतनी कृपा बरसा रहे हैं कि यानी सबरो पहाड़ उठा लियो। क्योंकि इतना वात्सल्य भाव नंद बाबा के अंदर भरा है कि वो किसी तरह से स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है कि ये मेरा बेटा नहीं, भगवान है। और जब धीरे धीरे दिन बीतने लग गए, 7 दिन बीते, तो इंद्र ने अपने दूतों से पूछा क्या हुआ। बादलों ने कहा सरकार हम बरस बरस के हार गए, जितना था हमारे पास सब ढकेल दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो इंद्र ने दूतों से कहा, मेघों से कहा कि पलायन कर जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। और इंद्र जब ब्रज प्रदेश में देखता है तो वहां तो धूल उड़ रही थी। ये धूल कैसी? एक पुराणांतर प्रसंग आता है, जब राघवेंद्र सरकार रावण का वध करके अयोध्या धाम में आए, उनका राज्याभिषेक हुआ, आसीन हुए सिंहासन पर। सीता जी ने कहा कि मेरी एक इच्छा है सरकार, मैं चाहती हूं कि मैं अपने हाथों से भोजन बना के किसी ब्राह्मण को पवाऊं। लेकिन आप जितने भी ब्राह्मण बुलाते हैं सब आते तो हैं और थोड़ा थोड़ा खा के हट जाते हैं, मुझे संतुष्टि नहीं मिली। कोई बढ़िया खाने वाला ब्राह्मण बुलाना इस बार। राघवेंद्र सरकार मन ही मन मुस्कुराए कि चलो ठीक है, अब ऐसा पक्का ब्राह्मण बुलाएंगे कि आप भी हाथ जोड़ लोगी। अगस्त्य जी ने, राम जी ने अगस्त्य जी का आह्वान किया। अगस्त्य जी आए, राम जी ने कहा कि ये हमारी धर्म पत्नी आपको अपने हाथों से बना के प्रसाद पवाना चाहती हैं। तो अगस्त्य जी को इशारा कर दिया कि आज अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति दिखा देना इनको। अब सीता जी ने देखा कि दुबला पतला ब्राह्मण है, कितना खाएगा। सीता जी गई, रसोई तैयार करी, थाली में बड़े प्रेम से सजा कर निवेदित किया अगस्त्य जी के सामने। अगस्त्य जी बैठ गए। अब कभी थाली को देखकर हंसे, कभी मैया को देखकर हंसे। सीता जी ने कहा क्या हुआ महाराज, आप पाइए ना। तो अगस्त्य जी ने कहा कि मैया ये बताओ इसको नाक में डालूं कि कान में डालूं। सीता जी बड़ी गदगद हुई कि लगता है पक्का ब्राह्मण मिला है। मैया ने कहा महाराज आप तो प्रेम से पाओ, आपको कुछ कमी नहीं होगी, मैं तुरंत ला के दूंगी। अब अगस्त्य जी का अखंड भोजन प्रारंभ हो गया।
कटोरियां उठा उठा के उड़ेलते जा रहे हैं मुख में। सीता जी बेचारी जाके बनाती हैं, लाती हैं, इसी में बेचारी व्यस्त हैं। और जब शाम होने को आई, सीता जी एकदम थक गई, महाराज जी के पास आई, बोलने लगी, महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अगस्त्य जी ने कहा, देखो देवी, हम भोजन करते वक्त किसी से बात नहीं करते। तो सीता जी बेचारी अंदर गई, रिद्धि सिद्धि नव निधियों का आह्वान किया, साक्षात गणेश जी पधारे। और जहाँ रिद्धि सिद्धि नव निधियां हूँ, गणेश भगवान हूँ, वहां किस चीज की कमी हो सकती है। अखंड भोजन चल रहा है इनका, सारे सहयोग दे रहे हैं, माता जी लाके परोसती जा रही हैं और ये अपने मुखमंडल में उड़ेलते जा रहे हैं। अब जब धीरे धीरे समय बीतने लगा, 15 दिन बीत गए, माता जी आई और प्रणाम करने लगी। तो अगस्त्य जी ने कहा, देखो देवी, अभी तो हमारी शुरुआत ही नहीं हुई है। सीता जी ने कहा, महाराज वो हमको पता है, लेकिन हमने ये सुना है कि जब भोजन आधा हो जाता है तो बीच में पानी भी पिया जाता है। अगस्त्य जी ने कहा, एकदम सही सुना है माताजी, लेकिन पहले आधा तो पहुंचे, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। सीता जी बेचारी हाथ जोड़ ली, गजब के महात्मा हैं। बेचारी अंदर परेशान गई। राघवेंद्र सरकार ने देखा, पूछ लिया, देवी जी क्या हुआ। सीता जी ने कहा कि महात्मा बड़े ढंग के आप बुलाए हैं। राम जी ने कहा, देखो श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। सीता जी ने कहा, ये श्रद्धा है? श्रद्धा की तो आपने टांग तोड़ के रख दी, आज के बाद ऐसे ब्राह्मण को कभी मेरे घर ना बुलाना। मैं तो एकदम परेशान हो गई। जब राघवेंद्र सरकार ने देखा कि देवी सीता बड़ी परेशान है, तो अब अगस्त्य जी को इशारा किया कि महाराज अब बस करो। अगस्त्य जी ने डकार ली तो सीता जी आई, उन्होंने कहा, महाराज अब पानी की व्यवस्था करी जाए। सीता जी ने तो पहले ही हाथ जोड़ लिए, महाराज आपको पानी कौन पिला सकता है, एक आग दो घड़े में तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं, पानी भी पीते होंगे तो फिर जम के ही पीते होंगे। अगस्त्य जी ने कहा कि देवी जी आपने एकदम सही अनुमान लगाया है, एकाक 2 युग बीत जाने पर हम भोजन और पानी इत्यादि करते हैं तो बड़े ढंग से करते हैं। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा कि रामावतार में आपको हमने भोजन कराया है, अब कृष्णावतार में आपको हम जल पान कराएंगे। तो आज जब इंद्र ने अतिवृष्टि करी तो भगवान राघवेंद्र ने अगस्त्य जी का आह्वान किया कि महाराज आप जहां कहीं हो आके जल का पान करें। तो एक किनारे बैठकर अगस्त्य जी जल का पान कर रहे हैं और एक किनारे बैठकर भगवान का चक्र सुदर्शन जल को सोख रहा है और चारों तरफ से शेषनाग जी ने बांध लगाया है और इस तरह ब्रज प्रदेश में धूल उड़ने लगी, पानी का नामो निशान नहीं रह गया। जब भगवान ने देखा कि मेघ पलायन कर गए, धूप निकल आई, तो भगवान ने सबसे कहा कि अब आप सब अपने अपने सामान, अपने अपने गाय बैल इत्यादि लेकर बाहर निकलिए। सारे ब्रजवासी बाहर निकले और इधर भगवान ने जिस सरलता से पर्वत को उठाया था उसी सरलता से पुनः उसकी जगह पर स्थापित भी कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान पितं शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान पर्वत को रख कर गए और इधर जब इंद्र ने देखा कि हमने लगता है साक्षात जगदीश्वर की परीक्षा ली है,
तो इंद्र ने सोचा कि यदि भगवान का अपमान किया है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान को मनाऊं भी। तो तृतीया से 7 दिन तक लगातार वर्षा हुई, नवमी पर्यंत। 10वीं को जब इंद्र ने भगवान को एकांत में देखा तो दौड़ के आया और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगा। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम् तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। पितां गुरुस्त्वं जगतामधीशम् दुरत्ययं काल उपात्त दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीह से मानम विधुन्वम जगदीश मानिनः। इंद्र बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा, ठाकुर जी मुझे क्षमा करें, आप ही सत्व गुण में, रजोगुण में, तमोगुण में विद्यमान हैं। सारे गुणों में विद्यमान होते हुए भी इन गुणों से निर्लिप्त ही हैं, इसलिए आपको निर्गुण निराकार कहा जाता है। प्रभु आपका अवतार ही होता है जो अपने आप को जगदीश और अपने आप को अधिकारी मान बैठते हैं, उन जगदीश मानियों के मान भंग करने के लिए। देखिए, सरकार तो एक ही होती है, सत्ता एक की होती है, बाकी सब उसके अंडर में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। और हमारे परब्रह्म जगन नायक जगदात्मा जगदीश तो एकमात्र भगवान श्याम सुंदर हैं, बाकी इंद्र ब्रह्मादि तो उनके एक कर्मचारी हैं, एक अधिकारी हैं। अब सरकार चाहे तो चाहे जिसको अपने कर्म से, कर्म पद से च्युत भी कर सकती है, अधिकार पद से च्युत कर सकती है। अब भगवान चाहे तो एक क्षण में इंद्र को रंक बनाते भी देर नहीं लगेगी, पर इंद्र अपने आप को ही जगत का नायक समझने लगता है तो भगवान उसी भ्रम को तोड़ने के लिए अवतार लेते हैं। देखिए, भगवान सबके पिता हैं, जगत पिता कहे जाते हैं, और सारी ब्रह्मांड भगवान की संतान है। और यदि संतान कोई गलती करे तो पिता का ही अधिकार होता है कि उसको दंड दे और भली भांति समझाए। अब इंद्र ने गलती करी तो भगवान ने इंद्र को भी सजा देके उसको समझाया, और ज्ञान हुआ तो बड़े भाव से भगवान के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगने लगा। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्यो यस्य येच्छाम अनुग्रहम। भगवान यही बार बार कहते हैं कि इंद्र देखो, मैंने तुम पर कृपा करके ही क्रोध किया है, तुमको सजा दी है, और इसका तुम बुरा मत मानना। तुम जाओ अपने इंद्र पद का भोग करो, और बाकी जो संपत्ति तुझे प्राप्त हुई है वो मेरी तरफ से उपहार जान के उसको स्वीकार करो, और कभी भी जीवन में अहंकार और अभिमान मत करना। बस इतना करना, सोचना कि मैं तो दास हूँ ठाकुर जी का, और बस उन्हीं की संपत्ति की सेवा कर रहा हूँ, उन्हीं के कार्य को कर्म समझ के, कर्तव्य समझ के पूर्ण कर रहा हूँ, निर्वहन कर रहा हूँ। 10 श्लोकों में इंद्र ने स्तुति करी, भगवान क्षमादान दे दिए, आशीर्वाद देके उनको विदा किया। तो देखिए, बात समझने की ये है, इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति करी, भगवान मान गए, और हमारे ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में स्तुति किए पर भगवान ने बात तक नहीं की। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की परीक्षा की वजह से भगवान के भक्त भगवान से 1 साल के लिए दूर हो गए थे,
और इंद्र की परीक्षा से भगवान के भक्त भगवान से 7 दिन तक भगवान के साथ ही रहे, और जो भी भगवान के भक्त को भगवान के पास ले जाने का कार्य करता है वह भगवत कृपा का पात्र बनता है। भगवान उस पर विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि आप किसी को जबरदस्ती भगवत कर्म में लगाते हैं, जैसे आप किसी को जबरदस्ती पकड़कर भगवान की कथा सुनाने ले आते हैं, तो भगवान की कृपा आप पर ज्यादा बरस जाती है। इसलिए कभी भी इस कर्म से ना चूकना। जब भी मौका मिले खुद तो आओ, बाकी दूसरों को भी साथ में लेके आओ। तो भगवान इतने करुणावतार हैं, बात बात पर करुणा बरसा देते हैं, पर हम ही मूर्ख जीव हैं जो भगवत कृपा को नहीं समझ पाते। भगवान, यदि आपने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो आपको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसो को उदार जग माहे, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाहे, ऐसो को उदार जग माहे। कौन सी सेवा करते हो आप? भगवान ने जो दिया है उसी का तो भोग कर रहे हो। भगवान को क्या दे देते हो अपने आप से? जो भगवान ने दिया है वही भगवान को देकर तुम घमंड करने लगो कि हमने भगवान को इतना दिया है, तो ये तो निरा मूर्खता है। इसलिए भगवत संपत्ति है, ये कभी ना समझना कि हमने किसी को कुछ दिया है, क्योंकि देने वाला तो एक जगदीश्वर है, बाकी तो हम भिखारी हैं, कोई बड़ा भिखारी तो कोई छोटा भिखारी। अब भगवान ने आपको कुछ दिया है तो आप भी दूसरे को दे के दाता बन जाओ। लेकिन भगवान ने दिया है, दान तो कभी देते नहीं, ऊपर से कुछ गलती से दे भी दिया तो उसको 100 बार रटते हैं। दिन में एक पुण्य कर्म कर लेते हैं, उसको हजारों बार गा गा के लोगों को सुनाते हैं, और 50 पाप कर्म कर डालते हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं, कोई परिचर्चा नहीं, कोई याद नहीं। ऐसी तो हमारी स्थिति हो गई है। इसलिए यदि कोई रिश्तेदारी बनानी है तो हमारे ठाकुर जी से बनाओ, दुनियादारी में बिल्कुल ना पड़ो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। एक ही भाव रहना चाहिए कि हे जगदीश्वर, हे जगन्नाथ, हे करुणावतार श्री कृष्ण भगवान, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भाई हैं, आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। और जब भगवान के चरणों से जुड़ जाओगे तो आनंद अपने आप जीवन में आएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो धन सुखी और धनी कौन है? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जब तक भगवान के आप नहीं होगे, भगवान का भजन आप नहीं करोगे, तब तक जीवन में कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए भगवत चरणार बिंदु से जुड़े। अब जब इंद्र प्रस्थान कर गए, भगवान के चरणों में ग्वाल बाल समस्त सखा आए और दूर दूर से भगवान को प्रणाम कर रहे थे। भगवान ने कहा, क्यों भाई ये क्या कर रहे हो? सखाओं ने कहा कि सरकार, अभी अभी आपकी करतूत देखी है, इतनी लीला देखी थी पर आज तक नहीं माने थे, पर आज मन मान गया। क्या? उन्होंने कहा कि तू पैदा होवे की देर न है भाई, 6 दिन में ही पूतना को मार गिरायो, 1 साल में सकट भंजन कर डारो, तृणावर्त जैसे असुर को चुटकी में मार डारो, अघासुर मार डारो, और आज तैने गोवर्धन भी उठाए रखो। तो भैया रही सही शंका भी हमारी दूर हो गई। अब तो तू मारो भगवान है, अब तेरे साथ कबो ना खेल व्यवहारी।
न जाने कब भगवान को कौन सा अपराध बन जाए। अब भगवान को लगा कि यदि इन्होंने हमको भगवान मान लिया तो हमारी तो सारी लीला व्यर्थ हो जाएगी। भगवान बोले, तुम मुझे भगवान क्यों मानते हो? उन्होंने कहा, आपने गोवर्धन उठाया इसलिए। तो भगवान ने कहा, तुम सबको पता नहीं है, मैं बताता हूँ। जब आप सब लोग गोवर्धन नाथ को प्रसन्न कर रहे थे तो गोवर्धन नाथ ने मेरे कान में आए के एक उपाय बतायो, और वह उपाय में एक मंत्र बतायो, और उस मंत्र का प्रभाव ये था कि जो उस मंत्र को जपता है तो उस मंत्र के जपने के बाद जो उसे देखता है उसकी सारी शक्ति मंत्र जापक के अंदर आ जाती है। तो भैया मैं तो मंत्र जपने लगा, और मंत्र जप रहा था, तुम सब टुकुर टुकुर मुझे ही देख रहे थे। तो तुम सबन की सबरी ताकत में ही में आई गई, और मैं इतना ताकतवर है गयो कि सबरी पहाड़ अकेले उठा रखी। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु देवन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। अब जब इतनी बात बताई तो सारे ग्वाल बाल भगवान के चरणों से लिपट गए, और भगवान तो यही चाहते हैं कि हमारे ग्वाल बाल हमसे प्रेम करें, भक्ति करें। तो इस प्रकार भगवान गोवर्धन लीला करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब समय बीता, दसवीं तिथि गई और एकादशी तिथि आई, तो हमारे नंद बाबा एकादशी का बड़ा भव्य व्रत रखा करते थे। तो देखिए, जो वैष्णव होता है उसे एकादशी का व्रत अवश्य करना ही चाहिए। नैकादशी त्यजेद्यस्तु यस्तु दीक्षास्ति वैष्णवी, विष्णुन पितम खिलाचारा सही वैष्णव उच्यते। जो वैष्णव कहे जाते हैं, जिनकी वैष्णवी दीक्षा हुई है, उनका कर्तव्य है कि महीने में दोनों एकादशी रहे, एकादशी का व्रत करें, भगवान नारायण का पूजन करें। तो वैष्णव किसे कहते हैं? जो अपने आप को भगवान विष्णु को निवेदित कर दे, अपने आप को भगवान विष्णु का स्वरूप दे दे, अर्थात तिलक कंठी धारण कर ले और नारायण का नाम अपने मुख में धारण कर ले, तो वही वैष्णव कहा जाता है। तो वैष्णव को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, और वैष्णव को ही नहीं, वैष्णव वात शैवो वा कुर्याद एकादशी व्रतम। हमारे नंद बाबा बड़े पक्के वैष्णव हैं, तो एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान नारायण की सहस्त्र तुलसी दल से अर्चना करते हैं। एकादश्याम निराहारम समभ्यर्च जनार्दनः, स्नातुम नंदस्तु कालिंद्यै द्वादश्याम जलम आविशत। एकादशी का व्रत करने के उपरांत जब द्वादशी की तिथि आई तो नंद बाबा यमुना जी में स्नान करवे के ताई गए। तो रात्रि मध्य रात्रि थी और नंद बाबा को भ्रम हो गया कि शायद प्रातः काल की वेला हो गई है। तो नंद बाबा यमुना जी में जैसे ही स्नान करवे के ताई उतरे, दो चार हट्टे कट्टे छोरा आए और उनको पकड़ के वरुण लोक ले गए। और जो बच्चे नंद बाबा के साथ आए थे, नंद बाबा को डुबती लगाते तो देखा, पर बड़ी देर से जब निकलते नहीं देखा तो कन्हैया को जाके बताए कि कन्हैया भैया तेरो बाबा यमुना जी में डूब गयो। अब भगवान तुरंत डुबकी लगाए और सीधे वरलोक में नजर आए। और भगवान ने देखा कि वरुण देवता तो सिंहासन पर डटे हैं और पिताजी बेचारे बंधे पटके पड़े हैं। अब भगवान से सहन नहीं हुआ, भगवान ने जैसे ही वरुण देव को पुकारा और वरुण देव ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए तो भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। त्वत्पादवो भगवन् वापुः पारमध्वनः। भगवान आज आपके चरण हमारे लोक में पड़ गए, हम बड़े संतुष्ट हो गए। भगवान ने कहा हमारी तो स्तुति किए जा रहे हो, हमारे पिताजी को बांध के पटक रखा है। और जैसे ही परिचय पाया कि ये साक्षात गोविंद के पिताजी हैं, अब तो वरुण बेचारे बड़े घबराए
उन्होंने कहा सरकार मेरे दूतों से गलती से हो गया, हमारे दूतों की गलती को क्षमा कीजिए, मैं बारंबार आपसे क्षमादान मांगता हूँ। अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तोयम तत्पिता तद भवान क्षंतु मरहति। उनके पिताजी को छोड़ दिया, पिताजी को लेके आए तो ग्वाल बाल कहने लगे कि कन्हैया तूने तो कहा था कि हम भगवान नहीं है भैया, पर ऐसी ऐसी लीला करता है कि मन बेचारा मान ही जाता है कि तू भगवान है। भगवान ने कहा कि अच्छा मैं भगवान भयो तो तुम सब का कर लोगे। बालकाओं ने कहा कि हमको कछु नहीं करना, तू अपनो भगवान बनो रहा, बस एक ही इच्छा है, यदि तू भगवान है तो तेरो वैकुंठ कैसो है, बस अपने वैकुंठ को दर्शन कराए दे नैक। भगवान बोले तब यार चक्कर में ही मत पड़ो कि मैं भगवान हूं कि नहीं, मैं तो तुम्हें वैकुंठ को दर्शन कराए दूंगो। तो जो जो वैकुंठ को दर्शन करवे चाहे सो या ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए। और ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाते ही सारे ग्वाल बाल सीधे वैकुंठ में नजर आए। ते तु ब्रह्म रदो नेत्वा मग्ना कृष्णेन चोद्धृताः ददृशुर ब्रह्मणो लोका यत्रा क्रूरोद्यगात् पुराः। अब वैकुंठ को देख देख उसकी चमक दमक देख देख ग्वाल बाल बड़े हैरान चकाचौंध है गए कि भैया ये तो बड़ो बढ़िया वैकुंठ है, यहाँ में सभी 4 हाथ वाले दिख रहे हैं विष्णु स्वरूपधारी। तो भैया पता लगाओ अपनो कन्हैया यहाँ पे कहाँ मिलेगो। तो एक भगवान विष्णु के दूत से पूछा कि हमारे कन्हैया को जानते हो? उन्होंने कहा कि भैया जी राम राम। तो दूत ने कह दिया मौन मास्ताम। तो बेचारे ग्वाल बाल घबराए कि भैया हम याते राम राम कह रहे और ये मौन मास्ताम कह रहे हैं, और जब ये हमारी भाषा ही नहीं समझ पाएंगे तो हम अपने कन्हैया को या वैकुंठ में कैसे पतो लगाएंगे। सब बेचारे आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि एक ने कहा कि भैया हर जगह की अलग अलग भाषा अलग अलग शिष्टाचार होयो करे, अब हर जगह राम ही राम थोड़ी चले, कहीं राधे राधे, कहीं जय सिया राम, कहीं हर हर महादेव, कहीं हाय हाय तो कहीं बाय बाय। जैसी देश वैसी भाषा, हर देश को अपनो अपनो शिष्टाचार अपनो अपनो आचरण व्यवहार होयो करे। तब तक एक ने कहा कि अरे वो देख इतने बड़े सिंहासन पर नाग की कौन लेटा है, या कि सकल सूरत तो अपने कन्हैया जैसी मिल रही। तब तक दूसरे ने कहा मिल ना रही, अपनो कन्हैया ही है, पक्को है। अब जैसे ही सबने दौड़ लगाई भगवान से मिलवे की ताई, तब तक दूत ने रस्सी लगा दी कि जो कुछ पूजा पाठ करना है इसी रस्सी से करो, रस्सी के बाहर से करो, भीतर प्रवेश वर्जित है। अब तो बेचारे सब बड़े घबराए, बेचारे लाइन में लगे हैं। तब तक देखा कि एक वीआईपी वाली लाइन भी लगी थी भगवान के दर्शन करने की, और उसमें अब तक तो 4-4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब तो 4-4 मुंह वाले, 5-5 मुंह वाले, कोई 6 मुंह वाले दिखाई देने लगे। शिव जी, ब्रह्मा जी, कार्तिकेय इत्यादि जब देवताओं को बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से धारा प्रवाह छंदों से स्तुति करते सुना तो बेचारे बड़े आनंद में मग्न हो गए। नंदानयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृताः कृष्णं च तत्र छंदोभिः स्तूयमानः सुविस्मितः। बड़े गदगद हो गए, लेकिन बेचारे घबरा ही गए कि भगवान अब तो एक ही कृपा कर दीजो कि अब या वैकुंठ से बाहर निकाल के वृंदावन में कर दीजो। और जैसे वृंदावन का स्मरण किया तो जिस कुंड से डुबकी लगाई थी उसी कुंड से उछलकर बाहर आ गए वृंदावन में। और सामने देखा वृंदावन बिहारी लाल बंशी अपने हाथों पर घुमाते हुए बड़े प्रेम से मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही भगवान को देखा तो सब जाके भगवान के चरणों में लोटपोट हो गए कि कन्हैया बड़ो दिव्य तेरो वैकुंठ भैया, पर जो आनंद या वृंदावन में है वो आनंद तो वैकुंठों नहीं है। ये तो
संपूर्ण भारत का तिलक ही है, संपूर्ण भारत का भूषण ही है। इतना दिव्य धाम ये भक्तों के लिए बनाया ही गया है। सुकृतों के लिए वैकुंठ धाम बनाया गया है, पर भक्तों के लिए श्रीमद् वृंदावन धाम बनाया गया है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों की, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछा ही जहां, भांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोग का, भक्तों के वास हेतु श्री वृंदावन बनाया है। बोली वृंदावन धाम की जय हो। सारे ग्वाल बाल बोले कन्हैया, अपनो वृंदावन में जितनो आनंद है वैकुंठ में वो छूट हमको नहीं दिखाई दी। या हम तुम्हारे साथ चाहे जैसे खेल रहे, चाहे जैसे बोल रहे, चाहे जैसे नाच रहे, चाहे जैसे व्यवहार कर रहे, पर उस वैकुंठ में तो हमको लाइन में लगना पड़ता है तेरे दर्शन के लिए। यहाँ तो तेरे साथ खेलते भी हैं, खाते भी हैं। तो धन्य है यह वृंदावन धाम, जहाँ पर ब्रह्म जो ब्रह्मादि देवताओं को भी परम दुर्लभ है। वेदों को के तत्व है, वेद भी जिनकी व्याख्या नहीं कर पाते, वही पर ब्रह्म वेदों का तत्व, वही वेद सिद्धांत इतना सरल होके वृंदावन धाम में नर्तन कर रहा है। गोपियों के एक इशारे पर नृत्य कर रहा है। गोपियों के माखन के गोले पर उनके पीछे पीछे इर्द गिर्द घूम रहा है। धन्य है यह वृंदावन, धन्य है वृंदावन बिहारी लाल। तो इसी वृंदावन में दिव्य भगवान की रास लीला भई। जिस रास लीला में प्रवेश करने के लिए कई कई बड़े बड़े महात्मा अनेक कोटि वर्षों तक तपस्या रत रहते हैं, ताकि भगवान के इस रास में हमको प्रवेश कर मिले। सुखदेव जी बड़े प्रेम से रास में प्रवेश करते हैं, हम और आप सब भी रास में प्रवेश करते हैं। तो कितना दिव्य शरद पूर्णिमा की रात्रि, और इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने देखा कि मल्लकादिक पुष्पों की इतनी बढ़िया सुगंध आ रही है कि चारों तरफ का वातावरण सुवासित हो गया है, सुशोभित हो गया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षारन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। शरद पूर्णिमा के दिव्य रात्रि में भगवान का मन इतना आनंदित हो गया कि आज उनका मन हो गया कि अपने ब्रजवामाओं से विहरण करें। तो श्रुतियों ने तो भगवान को बिना मन का कहा है। इसका अर्थ है आज परमात्मा को मन मिला और उस मन में इच्छा हुई कि अपने ब्रजवामाओं के साथ विहरण करें। तो मन कैसे मिला, इसका बड़ा सुंदर अर्थ है। एक भक्त ने कहा कि ठाकुर जी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा दो। भक्त ने कहा कि ऐसा कुछ देना चाहती हूँ जो आपके पास ना हो। भगवान ने कहा ऐसी कौन सी चीज हमारे पास नहीं है। भक्त ने कहा मैं सोच रहा हूँ आपको अनेक बेशकीमती रत्न अनमोल हीरे जवाहरात दे दूं, लेकिन फिर सोचता हूँ रत्नाकरोस्ति सदनम, साक्षात रत्नाकर जो रत्न को पैदा करता है वह समुद्र ही आपका घर है, तो आपको रत्नों की क्या कमी होगी। और तो अब क्या देना चाहते हो। तो भक्त ने कहा कि सोच रहा हूँ आपको सोने दे दूं, सोना चांदी दे दूं आभूषण बनवा के, लेकिन दूसरी ओर देखता हूँ तो गृहिणोस्ति यस्तु पद्मा, साक्षात लक्ष्मी जिसकी पत्नी है, तो लक्ष्मी पत्नी है तो उसको सोने की क्या कमी होगी, आभूषणों की क्या कमी होगी। तो मन पीछे हो जाता है। तो फिर दोगे क्या तुम। तो
तो भक्त कहता है एक चीज हमने देख ली कि आपके पास नहीं है। भगवान ने कहा वह कौन सी चीज है? तो भक्त कहता है राधा गृहीत मन से अमन से चतुभ्यम दत्तम मया निज मनस तददम गृहाणा। भक्त कहता है कि प्रभु आपके पास मन नहीं है और हम सोच रहे हैं यही मन आपको दान दे दे। भगवान ने कहा क्यों भाई, यदि हमारे पास मन ना होता तो हम विचार कैसे करते, हम सोचते कैसे? तो भक्त ने कहा क्यों सरकार झूठ बोल रहे हो? अरे आपने कितनी बार स्वीकार किया है कि मेरे पास जो मन था उसे हमारी किशोरी जी ने चुरा लिया है। जब रामावतार में राम जी पुष्प वाटिका में सिया जू से मिले और सिया जू को देख के आए तो लखन लाल जी से रात्रि में उसका वर्णन करते हैं। करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान। भगवान राम जी स्वीकार करते हैं कि मेरा मन सीता जी चुरा के ले गए हैं। और इधर हनुमंत लाल जी से भी भगवान यही बात करते हैं। तत्व प्रेम कर मम रुतोरा जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मन रहत सदा तोहि पाहे जाने प्रीति रस इतने ही माहे। भगवान हनुमंत लाल जी से संदेशा कहलवाते हैं कि हनुमंत लाल जी आप जानकी जी से कह आओ कि हमारे और तुम्हारे प्रेम को केवल मेरा मन समझता है और वह मेरा मन तो हमेशा के लिए आपका हो चुका है। तो बताओ मैं अपने मन की दशा आपसे कैसे कह सकता हूँ? तो ठाकुर जी जब आपने स्वीकार किया ही है कि हमारे पास मन नहीं है, राधा गृहीत मन से, राधा जी ने मन चुरा लिया है आपका। आप जगत के चित चोर हो तो वह जगत चित चोर की भी चोर है, मन चोर है। ऐसे श्री राधा रानी जी हैं। इसलिए अमन से चतुभ्यम, आपके पास मन नहीं है तो दत्तम मया निज मनस तदिदम गृहाणा, मैं आपको मन ही सुमन के रूप में अर्पित करता हूँ, निवेदित करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। तो मानो आज वही मन भगवान ने स्वीकार किया और उसी मन में भगवान की इच्छा हुई कि हम अपने ब्रजबामाओं के साथ विहरण करें। तो जब इच्छा हुई किशोरी जी की, चरणों की स्मरण किया भगवान ने और चरणों का स्मरण करके बंशी बजा दी। लेकिन परीक्षित कमाल हो गया, आज भगवान की बंशी बजी और उस बंशी में ऐसी कलाकृति हो गई, उस बंशी में ऐसा कमाल हो गया कि जो आज तक कभी नहीं हुआ। और भक्त बड़े भाव से ठाकुर जी से यही प्रश्न करते हैं कि ठाकुर जी आखिर आपकी बंशी में क्या वैशिष्ट्य आज आ गया? तो आइए हम और आप भी भगवान से बड़े भाव से यही प्रश्न करते हैं कि भगवान की बंशी में कौन सा चमत्कार हो गया कि आज इसकी धुन ही बदल गई। बोल बंसी वाले की जय हो मेरे श्याम ये बता दो, ये ताने कौन सी है जिसे सुन के सारी दुनिया, जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है,
निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् व्रजस्त्रिया कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। वंशी में कमाल क्या हुआ, भगवान ने पहले भी वंशी बजाई थी, वृंदावन में पहले भी वंशी बजी और आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को भी वंशी बजी, लेकिन पहले वंशी का यह वैशिष्ट्य था इति वेणुरवम राजन। भगवान की वंशी की ध्वनि समस्त चर अचर के कान में गई थी, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी पहुंच गई। अप्सराएं भी अपना नृत्य ताल भूल गई थी उस वंशी की ध्वनि से। पर आज की वंशी में यह वैशिष्ट्य हुआ कि जगौ कलम वाम दिशाम मनोहरम। आज की वंशी की ध्वनि केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जिनसे भगवान ने वादा किया था कि आपको महारास में हम स्थान देंगे, केवल उन्हीं को। तो यह वंशी का वैशिष्ट्य ठाकुर जी ने पाया कैसे, आपको इसकी भी एक चर्चा बताते हैं। जब रामावतार में भगवान ने हनुमंत लाल जी को सीता जी का पता लगाने भेजा और सीता जी समुद्र पार अशोक वन में विराजमान है रावण के राज्य में, लंका में। हमारे हनुमंत लाल भी लंका पहुंच गए समुद्र पार करके और तरुपल्लव मह रहा लुकाई। अशोक वन में वृक्षों के पत्तियों के नीचे अत्यंत छोटा सा रूप बना के बैठे हैं और माता जी को देख रहे थे। और जब रावण धमका के चला गया तो हनुमंत लाल जी आए, माता के चरणों में प्रणाम किए और बताए कि माता जी मैं राम जी का दूत हूँ। सीता जी को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि आप राघवेंद्र सरकार के दूत हैं। हनुमान जी ने कहा हाँ हाँ माता जी, हमको प्रभु राम जी ने भेजा है। सीता जी ने कहा ऐसे राम जी के दूत हैं, तब तो हो चुका हमारा कल्याण। हनुमान जी ने कहा माता जी संदेह ना करो, राम जी के अनेकानेक दूत हैं और उनमें से हम तो सबसे सीनियर हैं, बाकी तो जूनियर हैं। तो बताइए सीनियर ऐसे हैं कि सीता जी बड़े ध्यान से देखती हैं, सीनियर तब जाके दिखाई देते हैं। और जूनियर कैसे होंगे, सीनियर वो तो दिखाई ही नहीं देंगे। जब सीनियर इतने छोटे से तो जूनियर की चर्चा ही छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा माता जी संदेह, उन्होंने कहा परम संदेहा। तो हनुमान जी ने कहा अब हम संदेह दूर करते हैं। तो कनक भूधराकार शरीरा, हनुमान जी ने जब अपना शरीर विशाल प्रकट कर दिया तो सीता जी देख के बड़ी आश्चर्यचकित रह गई। बेचारी कहने लगी कि बेटा जब तू इतना सामर्थ्यवान इतना शक्तिशाली था तो तूने छोटा सा रूप क्यों बनाया। तो हनुमान जी ने कहा माता जी ये रावण का राज्य है, जब से हमने इसकी सीमा में प्रवेश किया तब से हमको खाने ही खाने वाले मिले। समुद्र में पहले हमको सुरसा नाम की राक्षसी मिली, उसके बाद सिंहिका मिली, उसके बाद लंकिनी मिली और जब लंकिनी से पार पाया तो रावण ही मिल गया, रावण का ही राज्य आ गया। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं रावण के राज्य में अपने आप को प्रकट करके दिखा दूं, पर आज जैसे ही आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई, माता की दृष्टि हम पर पड़ गई, तो लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही सेवत सब सिद्ध कर जोरे। आपकी कृपा दृष्टि से रंक भी लोकपाल बन जाते हैं। तो आपने मुझ हनुमंत लाल को देख लिया तो मैं भी अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो गया। तो जरा विचार करें,
हनुमंत लाल जी क्या कर रहे हैं कि मेरी हिम्मत नहीं भई कि मैं रावण के राज्य में अपने आप को पूर्ण रूप में प्रकट कर दूं। तो हनुमंत जी कम बलशाली हैं। हनुमंत लाल जी कितने शक्तिशाली हैं? जितनी शक्ति 10,000 साधारण हाथियों में होती है, उतनी शक्ति केवल एक गजेंद्र में होती है। और जितनी शक्ति 10,000 गजेंद्र में होती है, उतनी शक्ति एक दिग्गज में होती है। और जितनी शक्ति 10,000 दिग्गजों में होती है, उतनी शक्ति ऐरावत में होती है। और जितनी शक्ति 10,000 ऐरावत में होती है, उतनी शक्ति इंद्र के हाथ में पाई जाती है। और जितनी शक्ति 10,000 इंद्र में होगी, उतनी शक्ति हनुमान जी की केवल कनिष्ठिका में पाई जाती है। हमारे तुलसीदास जी ने कहा कि हम तो तौलने के चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे, सीधे कह दिया अतुलित बलधामम। हनुमान जी हर मामले में नंबर 1। पहलवानों की बात आए तो पहलवानी में भी नंबर 1, गुणवानों की बात आए तो गुणवानों में भी नंबर 1, ज्ञानियों की बात आए तो ज्ञानियों में भी नंबर 1, ज्ञानी नामक ग्रगण्यम, हर मामला इनका नंबर 1। आप देखेंगे कि लगभग जो पहलवान होते हैं उनकी बुद्धि बड़ी मोटी होती है, क्योंकि भैंस का दूध पीते पीते बुद्धि मोटी हो जाती है। तो प्रायः पहलवान बुद्धिमान नहीं हुआ करते और बुद्धिमान पहलवान नहीं हुआ करते। पर हमारे हनुमंत लाल जी पहलवान भी नंबर 1 के और बुद्धिमान भी नंबर 1 के, हर मामला इनका नंबर 1। तो ऐसे हनुमंत लाल जी भी कहते हैं कि माता मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं रावण के राज्य में अपने आप को प्रकट कर सकूं, लेकिन आज आपकी कृपा दृष्टि पड़ गई तो मैं सामर्थ्यवान हो गया। तो हनुमान जी एक जीव के प्रतीक हैं। जैसे ही जीव इस संसार में जन्म लेता है, यह संसार रावण का राज्य है। और वहां भी हनुमंत लाल जी को 3 देवियां मिली थी खाने के लिए। और जैसे ही जीव इस संसार में आता है, यहाँ भी 3 देवियां, 3 गुण आते हैं जो जीव को अपने अंदर समेटने लगते हैं। सबसे पहले सतोगुण रूपी सुरसा मिलती है, और उसके बाद तमोगुण रूपी सिंहिका मिलती है, उसके बाद रजोगुण रूपी लंकिनी मिलती है, ये त्रिगुण, और उसके बाद रावण मिलता है। तो जीव इनसे ग्रसित होता ही है। और ये 10 सिर वाला रावण भी मिल जाता है। ये कौन है? जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धन सुहृद सहित परिवारा। ये 10 लोग हैं और 3 लोग वो, 13 लोग मिलके हमको खाए जा रहे हैं। और चाहे जितना हम शक्तिशाली हों, इनसे बच नहीं सकते। जब इतने शक्तिशाली अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल जी भी नहीं बच पाए, तो हम कौन सी गिनती में हैं? पर हनुमान जी कहते हैं कि माता जी आपकी कृपा हो गई तो मैं अति सामर्थ्यवान हो गया। ऐसे ही जब भक्ति की शक्ति मिल जाती है जीव पर, भक्ति की कृपा पड़ जाती है जीव पर, भक्ति की दृष्टि पड़ जाती है जीव पर, तो वह जीव भी इस संसार में प्रकट हो जाता है और प्रतिष्ठित हो जाता है सारे संसार के सामने। तो बिना भक्ति के जीव कभी भी इनसे बचने वाला नहीं। तो हमारे हनुमंत लाल जी कौन हैं? साक्षात रुद्रावतार हैं, साक्षात शिव हैं। और भगवान के हाथ में एक वंशी है, और वंशस्तु भगवान रुद्र है, वह वंशी ही साक्षात शिव है। साक्षात भोलेनाथ जी भगवान की सेवा करने के लिए वंशी बन के आए हैं। तो मानो उसी वंशी से भगवान कहते हैं कि हे शिव जी, हे हनुमंत लाल जी, आप हनुमान के रूप में किशोरी जी की कृपा को जानते हैं। उनकी कृपा आप पर पड़ गई तो आप कितने शक्तिशाली हो गए। तो आज हम भी रास रचाने जा रहे हैं, और रास रचाने के लिए रसिकेश्वरी रासेश्वरी जी की कृपा चाहिए। तो जरा उनकी कृपा तो आप खूब जानते हैं, तो जरा वही कृपा हम पर भी बरसा दे तो हम भी सामर्थ्यवान हो जाएं। इसके लिए वंशी रूपी शिव जी की गजब की सेवा करते हैं ठाकुर जी। तो पहले सेवा करने के लिए कैसी पूजा करते हैं?
षोडशोपचार पूजा करते हैं ठाकुर जी वंशी की। तो पूजा करने के लिए पहले देवता को आसन दिया जाता है और हमारे ठाकुर जी वंशी को दिव्य आसन देते हैं, अपने अधरों का आसन देते हैं और अधरों का आसन दे के वंशी को विराजमान कर लिया। और जब आसन मिल गया तो अब ठाकुर जी ने सोचा कि तिलक लग जाए। तो वंशी सोने की है और प्रतिबिंबित होती है, ठाकुर जी के माथे पर जगजगाता तिलक लगा हुआ है और उसकी प्रतिबिंब वंशी पर पड़ती है, मानो ठाकुर जी ने वैष्णव तिलक लगा दिया भोलेनाथ को, वंशी को। अब जब तिलक लग गया तो ठाकुर जी ने सोचा कि फूल चढ़ जाए। तो भगवान के आपने श्लोक सुना होगा, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारः। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने अपने कान में कनेर का फूल धारण किया है। और इनके शब्द पर ध्यान दीजिए, कर्णयोः कर्णिकारम, अर्थात कान दो है लेकिन कनेर का फूल एक है। और इसी तरफ भगवान फूल धारण किए हैं कान पर और वही फूल लटक के वंशी पर गिरता है, मानो भगवान वंशी को पुष्प अर्पण भी कर देते हैं। और पूजा आगे बढ़ी, दीप जलाने की बारी आई तो भगवान के कानों में जो चमचमाते सोने के कुंडल विराजमान हैं, वो जब हिलते हैं तो उनसे प्रतिबिंब प्रकाशमान होता है और उसी से चमचमाती प्रकाश से मानो भगवान नीरांजन भी कर देते हैं, वंशी की दीपक भी दिखा देते हैं। अब जब भोग लगाने की बारी आई तो ठाकुर जी ने कहा कि भोलेनाथ, मेरे दिव्य रस के लिए बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े ऋषि जन भी याचना करते रहते हैं, तो यही दिव्य अधरामृत, अधरों का रस मैं आपको प्रदान करता हूँ। और वही अधरामृत, वही रस मानो भगवान कृष्ण ने वंशी में डाल दिया। और जब चरण सेवा करने की बारी आई तो भगवान बड़े प्रेम से वंशी हाथों में लेके अपने कोमल कोमल अंगुलियों से उसके छिद्रों को निनादित करते हैं, कोमलांगुलि भिराश्रित मार्गः। और मानो चरणों की सेवा करते हैं, मानो शिव जी के चरण दबाते हैं। और इतनी सेवा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि वरम ब्रूयात। तो भगवान ने कहे कि वही कृपा किशोरी जी की हम पर भी बरस जाए। तो भगवान ने कहा कि अब बरस ही जाएगी, आप वंशी बजा के देख लो। तो वंशी में भगवान शिव ने किशोरी जी की ऐसी कृपा समाहित कर दी कि वंशी बजी, लेकिन केवल उन्हीं गोपियों के कान गई जिनको भगवान ने महाराष्ट्र में आने का निमंत्रण दिया था। बाकी पास के कोई चर अचर जीव वंशी की ध्वनि नहीं सुन पाए, किसी के कानों खबर नहीं गई, केवल उन्हीं गोपियों के कान में यह दिव्य ध्वनि गई। और परीक्षित, यह महाराष्ट्र क्या है? चीर हरण जिनका हुआ है उन्हीं को इसमें स्थान मिलता है। चीर हरण का मतलब है जो माया का पट है, वह सरकार जब कृपा करके हटा देते हैं तो माया का पट हटते ही भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। तो जब तक हमारे अंदर माया रहेगी तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होने वाला है। और हमारे अंदर तो इतनी सामर्थ्य है नहीं कि हम अपने आप से माया के पर्दे को हटा दें। तो भगवान कहते हैं, सोई जाने जहि देहि जनाई, जानत तुम्हई तुम्हई हो जाई, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। भगवान कहते हैं, यमई वेश वृणुते तेन लभ्य। मैं जिसको पात्र बनाना चाहता हूँ उसका चयन कर लेता हूँ और कृपा करके उसके माया के पट को उघाड़ देता हूँ और तुरंत परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, परब्रह्म का दर्शन हो जाता है। तो जब भगवान गोपियों को बुलाए वंशी के माध्यम से, तो गोपियां जो महात्मा है, सुखदेव जी इनको महात्मा कहते हैं, क्योंकि माया में रहकर जो माया में लिप्त रहे वह जीवात्मा, और माया में रहकर जो माया से निर्लिप्त रहे वह महात्मा। तो गोपियां संसार के समस्त काम करती हैं
लेकिन संसार के विषयों से सर्वथा विरक्त, सर्वथा अलग हैं, सर्वथा विलग हैं। इधर सुखदेव जी बड़ा सुंदर मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि रास होने वाला है। नूतन जलधर रचय गोप वधूटी दुकूल चोराय, तस्मै कृष्णाय नमः संसार मही रुहस्य बीजाय। तो रास में जाने का अवसर आप सबको भी मिल सकता है, लेकिन 7 सीढ़ियां आप सबको पार करनी पड़ेगी। और वो 7 सीढ़ियां क्या है? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नवभाति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ बसे वनराज जसीलो, चौथे होय विरक्त, पंचम भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, साते पावे प्रीति रस श्री स्वामी हरदास की। पहली सीढ़ी क्या है? आपको भगवान की कथा सुननी पड़ेगी किसी भगवत भक्त के मुखारबिंदों से, क्योंकि यदि भगवान का भक्त बोलता है तो बोलता हुआ भले वह भक्त दिखाई दे, पर उर प्रेरक रघुवंश विभूषण साक्षात प्रेरणा देने वाले तो ठाकुर जी ही होते हैं। बोलता हुआ कोई भी देखे, पर बुलवाने वाले भगवान स्वयं होते हैं। और जब ऐसी कथा आप सुन लेंगे तो आपके अंदर अपने आप भक्ति बढ़ जाएगी। द्वितीय आराधे भक्ति, जीवन में कथा सुनने के पश्चात अपने आप भगवान की पराभक्ति आपके जीवन में उतर जाएगी। और जैसे ही भक्ति उतरी, आप पात्र बन गए। अब तीसरी सीढ़ी पार करने की आवश्यकता है। तृतीय करे गुरु समझ। अब आपको किसी प्रबुद्ध गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। गुरुदेव से जब आप दीक्षित हो जाएंगे, जहां गुरुदेव ने मंत्र दिया, वैष्णवी दीक्षा दी, ठाकुर जी आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और जब भगवान विराजमान हो जाएंगे, गुरु से दिव्य ज्ञान मिल जाएगा, तो अपने आप चौथे होय विरक्त। क्योंकि मनुष्य जबरदस्ती मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। यदि उसे ज्ञान हो जाए तो अपने आप सब संसार से मुक्ति मिल जाती है। तो जब चौथी सीढ़ी पार कर लेंगे, विरक्त हो जाएंगे दुनिया से, तो पंचम भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, 5वें नंबर पर आप इतने ज्यादा विरक्त हो जाएंगे। पहले संसार से विरक्त थे, और 5वें नंबर पर आप अपने शरीर से भी विरक्त हो जाएंगे। आपको अपने शरीर की भी याद नहीं आएगी, शरीर की भी सुध नहीं आएगी, छठे भावना रास की। तो समझो आप रास में प्रवेश कर चुके। रास में प्रवेश तो कर लिया, पर जैसे ही प्रवेश करेंगे, ठाकुर जी अपने आप आगे बढ़ के आपको हृदय से स्वीकार करके दिव्य महारास प्रदान कर देंगे। जो रस उसमें बरसता है वह रस प्रदान कर देंगे। और गोपियों के कान में जैसे ही गई वंशी की धुनी, तो जो गोपियां अपने आप काम कर रही थी, सब काम छोड़ छाड़ के भगवान के तरफ दौड़ लगाए दी। लिम्पन्त्यं प्रमिजन्त्योन्या अंजन्त्यं काशलोचने, व्यस्त्यास्त्या वस्त्राभरणं काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः, तां वार्यमाणां पतिभिः पितृभिः ब्रह्मबन्धुभिः। तो गोपियां जो जो काम कर रही थी सब भूल गई। एक गोपी दूध दूह रही थी गैया का, तो दुह्यंता भैयो काशित, जैसे ही वंशी की ध्वनि सुनाई दी तो दोहिनी अपनी वैसे ही पटकी और दौड़ लगाई दी भगवान की तरफ। एक गोपी चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और हलवा बना रही थी, हाथ में कलछी थी। तो जैसे ही वंशी की ध्वनि सुनाई दी तो चूल्हे पर चढ़ाई कढ़ाई वैसे ही छोड़ी और कलछी हाथ में लेके भगवान की तरफ दौड़ लगाई।
एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी। जैसे ही बंशी की ध्वनि कान में गई, पतिदेव ने भोजन में नमक मांगा था तो उसने नमक की जगह मिर्च झोंक दिया और वैसे ही दौड़ लगाई दी। एक गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, पर बंसी सुनी तो बच्चे को वहीं पटका और भगवान की तरफ दौड़ लगाई दी। एक गोपी अंगराग लगा रही थी, मतलब पाउडर लगा रही थी, और जैसे ही भगवान की वंशी की ध्वनि सुनाई तो जहां जैसे लगा था उसको पोछा भी नहीं, वैसे ही लगा छोड़ा और भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। एक गोपी वस्त्राभूषण धारण कर रही थी और जैसे ही भगवान की वंशी की ध्वनि सुनाई दी तो नाक की नथ कान में लटकाए ली और कान की नाक में लटकाए ली, उल्टे सीधे गहने पहन के भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। और जैसे ही भगवान ने देखा कि हमारी गोपियां आ रही हैं, भगवान बड़े प्रमुदित हुए। एक गोपी को तो जबरदस्ती उसके पति ने पकड़ लिया और पकड़ के कमरे में कैद कर लिया कि बांध देंगे तुझको तो कैसे जाएगी। तो उसने सोचा कि धन्य है वो गोपियां जो आज कृष्ण का संग प्राप्त करेंगी। धिक्कार मेरे इस शरीर के बंधन को, जो आज मैं बंधन में बंध गई, भगवान से मिल नहीं पा रही हूँ। तो परीक्षित, उस गोपी ने क्या किया पता है तुझे? अंतर्गृहगता तस्मै, वह एक कमरे में जो विराजमान थी, बंद थी, कैद थी, कृष्णं तद्भावना युक्तम दध्युर्मीलित लोचनम, उसने भगवान के चरणों का ध्यान किया और अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान के चरणों का ध्यान करती करती तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जुहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंदना। जैसे कोई एक तिनके को त्याग देता है, ऐसे ही उसने भगवान के चरणों का ध्यान करते करते अपने शरीर को त्याग दिया और दिव्य रूप बना करके सबसे पहले भगवान के चरणों में विराजमान हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो देखिए, जब गौमुख से गंगा जी की धारा निकलती है तो अपने प्रियतम प्रेमास्पद समुद्र को प्राप्त करके ही दम लेती है। मार्ग में कोई पत्थर आ जाए छोटा सा तो उसे बहा के ले जाती है, और जब कोई विशाल पहाड़ आ जाता है तो अपना रास्ता बदल करके चली जाती है। लक्ष्य है समुद्र से मिलना, फिर मार्ग में बाधा जैसी आती है उससे निपट के वैसे ही पहुंच जाती है। परीक्षित ने सुना तो बेचारे बड़े भौचक्के रह गए। उन्होंने कहा कि महाराज, इतनी ऊंची दशा इन गोपियों की कैसे हो गई? सुखदेव जी कहते हैं, ये गोपियां नहीं है, मात्र स्त्रियां नहीं हैं, अरे ये तो बड़े बड़े वेदों की ऋचाएं हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हैं, साधन सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या इत्यादि भगवान की सेवा करने के लिए गोपी रूप में आई हैं। और एक कथा और है, तदा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुम ऐच्छन् सुविग्रहैः ते सर्वे स्त्री समुद्भूताश्च गोकुले। कहते हैं कि जब दंडकारण्य में राम जी का दर्शन किया दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषियों ने, तो राम जी का स्वरूप इतना दिव्य, इतना भव्य था कि देख देख के सब परम मोहित हो गए। कहने लगे कि ठाकुर जी, यदि आज हम भी स्त्री होते तो बड़े भाव से आपकी सेवा करते, अपने आप को आपके चरणों में निवेदित कर देते। भगवान ने कहा कि मेरा भक्त जो भी इच्छा करता है मैं अवश्य उसकी हेतु की पूर्ति करता हूँ। अगले जन्म में मैं जब कृष्ण बनूंगा, कृष्ण का अवतार लूंगा, तो तुम सब स्त्री रूप में आना, मेरी सेवा करना। तो आज वही स्त्री समुद्भूताश्च गोकुले, गोकुल में स्त्री रूप में अवतरित हुए हैं। तो बताओ, जो बरसों बरसों युगों युगों से भगवान की प्रतीक्षा में थे, आज वो कैसे किसी के रोकने से रुकते? सब भगवान के चरणों में आगे चले आ रहे हैं। भगवान ने देखा तो बड़े गदगद हो गए और गोपियों का भगवान स्वागत करने लगे हाथ जोड़कर। स्वागतम वो
महाभागः प्रियं किं करवाणि वा व्रजस्यानामयं कच्चित् द्रुतागमनकारणम्। भगवान ने स्वागत किया कि आओ आओ देवियों, परम स्वागत है आपका। गोपियां बड़ी गदगद हुई कि पहले बंसी बजा के बुलाया, अब बड़े प्रेम से स्वागत भी कर रहे हैं। पर जैसे ही दूसरा प्रश्न किया, आ गई, आपका परम स्वागत है, लेकिन क्यों आई? और जैसे ही ये प्रश्न किया तो गोपियों के सारे मनोरथ भंग हो गए। अब बेचारी क्या करें, अपने चरणों के नखों से धरती को रेतने लगी। बेचारी के सिर नीचे हो गए, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि यदि हमने इनको उत्तर नहीं दिया तो ये ऐसे ही हमको डांटते रहेंगे, भगाते रहेंगे। भगवान ने प्रश्न किया, अच्छा, दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम यमुना नीलजय तरुपल्लव शोभनम। समझ गया, शरद पूर्णिमा की रात्रि का दर्शन करने आई हो, यमुना जी का तट देखने आई हो, चंद्रमा का दर्शन करने आई हो, तो भैया ये बड़ी सुंदर है, दर्शनीय है, लेकिन दर्शन कर लिया तो अब जाओ, क्योंकि कहीं दर्शन करते करते तुम्हारे दर्शन भालू शेर ने कर लिए तो फिर नाश्ता कर जाएंगे तुम्हारा। गोपियों ने सिर हिला दिया, सरकार इसके लिए भी नहीं आए। अच्छा, लगता है पतिदेव से झगड़ा हुआ है। भगवान कई बार उनको भगाने का प्रयास करते हैं कि अब भी भाग जाएं, तो देखिए भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जब जीव भगवान की तरफ अभिमुख होता है तो भगवान ऐसे ऐसे प्रलोभन जीव को देते हैं कि जीव चाहे तो उस प्रलोभन में फंस जाए तो भगवान की तरफ से जो अभिमुख है वह विमुख हो जाएगा। पर जो सच्चा भक्त होता है समस्त प्रलोभनों का त्याग कर देता है, बुद्धिमान होता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो गोपियों को भी सरकार रोक रहे हैं। भगवान ने कहा कि लगता है घर में महाभारत हुई है पतिदेव के संग। लेकिन देवियों एक बात याद रखना, पति चाहे जैसा भी हो, चाहे दुशील हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे रोगी हो, पर स्त्री भी पतिर्न हाप्तव्यो लोके सुबीरपात की। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो राज्ञो धनोऽपि वा स्त्रीभिः पतिर्न हातव्यो लोके सुबीरपात की। और यदि आपको ऐसा पति मिल गया और आपने ऐसे पति का भी अपमान कर दिया तो भगवान आपको नरक में भेज देंगे। ऐसे पति करके अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। इसलिए स्त्रियों का कर्तव्य है कि पति चाहे जैसा हो, पति की निरंतर सेवा करना, उसकी बात मानना, उसको हमेशा प्रसन्न रखना। तो गोपियों ने जब ये बात सुनी तो बड़ा धक्का लगा। उन्होंने एक कहानी भगवान को सुनाई। गोपियाँ कहती हैं कि ठाकुर जी, एक बार एक स्त्री का पति जब विदेश जाने लगा तो बेचारी बड़ी घबराई कि मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। तो उसके पति ने अपना एक चित्र लिया और उस गोपी को सौंप दिया। उस स्त्री को अपना चित्र सौंप दिया और कहा कि देवी जी, नित्य इनकी पूजा करना, इनकी सेवा करना, इनको भोग लगाना, और कुछ दिनों के पश्चात हम आपके पास आ जाएंगे। तो गोपी के चले जाने के बाद, उसके पति के चले जाने के बाद वह स्त्री अपने पति की सेवा करने लगी। दिन रात खूब बढ़िया सेवा करती है, खूब भाव से भोग लगाती है, पूजा पाठ करती है। और कालांतर में एक दिन उसके पति आ गए और दरवाजा बंद था और सौभाग्यवश वह अपने पति की पूजा कर रही थी।
पतिदेव की सेवा कर रही थी और जैसे ही पतिदेव आए, दरवाजे की कुंडी खटखटाए, बेचारी बड़े धर्म संकट में पड़ी कि अब पतिदेव ने आज्ञा दी है कि इस चित्र की पूजा करना, और यदि दरवाजा खोलने जाती हूँ सामने पतिदेव खड़े हैं, दरवाजा खोलने जाऊंगी तो मेरा ये पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और उधर ना जाती हूँ तो उधर भी नष्ट हो जाएगा, तो क्या करूं? तो गोपियां भगवान से पूछती हैं, भगवान आप बताओ, उस गोपी को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? भगवान कहते हैं कि इसमें कौन सा संदेह है, जब असली पति आ गया तो नकली पति की क्या जरूरत है? गोपियों ने कही, बस सरकार, बातें तो आपने ही कह दी ढंग से, जब हमको परम पति मिल गया तो संसार के पति की कामना क्यों करें? भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि आप लोगों का भाव तो बड़ा ही शुद्ध है। तो जीव का भी यही कर्तव्य है, जब तक संसार में रहे तब तक सेवा करते रहें और संसार से कभी भी लगाव ना रखें, क्योंकि हमारा परम पति परब्रह्म तो जगन्नायक हमारे श्याम सुंदर हमारे ठाकुर जी हैं। संसार के पति तो कभी ना कभी मर जाएंगे, आपको विधवा बनना पड़ेगा, पर यदि आपने उस श्याम पति का वरण कर लिया तो आपका सौभाग्य अमर हो जाएगा। ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जो जैसे सौभाग्य अमर हो जाए। तो श्याम को अपना पति बनाओ, क्योंकि वो कभी नष्ट नहीं होने वाले। अब गोपियों ने ये बातें कही तो सरकार ने कही, देखो गोपियां, तुम्हारा प्रेम तो निष्कपट है, शुद्ध है, सच्चा है, सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात और है, लोकलाज। रात्रि के वक्त यदि हमसे इस तरह मिलने आओगी तो लोकलाज का क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी तुम्हें? इसलिए यदि ज्यादा प्रेम में निकटता बढ़ने लगती है तो प्रेमी में दोष दर्शन भी होने लगता है। तो मैं जब गैया चराने जाता हूँ तब तुम लोग मेरा दर्शन कर लिया करो, या फिर आपस में मेरी चर्चा कर लिया करो, मेरी कथा सुन लिया करो, लेकिन यूं रात्रि के वक्त हमसे मिलने ना आया करो। श्रवणा दर्शनाध्यायान मयि भावोन कीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृह। गोपियों ने सुना, उन्होंने कहा कि बहन यदि इन्हें उत्तर नहीं देंगे तो ये इसी तरह हमको भगाते रहेंगे। अब गोपियों ने 11 श्लोक में भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने 10 श्लोक में पूछा कि क्यों आई, और गोपियों ने 11 श्लोक में उत्तर दिया कि क्यों आई, और भगवान की बोलती बंद कर दी। गोपियां कहती हैं, मयिवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसे संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूला भक्तं भजास्व दुर्वाग्रहां त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते तनूना। गोपियां कहती हैं कि ठाकुर जी ये जो उपदेश आप दे रहे हो, पहले सोच लो उपदेश देने के अधिकारी भी हो कि नहीं, क्योंकि आप अहीर के छोरा और हम गंवार ग्वालनिया, ना हमको सुनना है और ना आपको अधिकार है उपदेश देने का। उपदेश देने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, और जब से आई है तब से आप उपदेश पे उपदेश दिए जा रहे हो कि चली जाओ, भाग जाओ। यदि भगाना ही था तो हमको बुलाया क्यों, बंशी क्यों बजाई? गोपियां बड़े भाव से कहती हैं कि ठाकुर जी
हम तो आई हैं आपकी सेवा करने के लिए, आपको भोग लगाने के लिए। तो देखिए भक्त और भात में बड़ा सामंजस्य होता है। जैसे भात तैयार होता है ऐसे भगवान का भक्त भी तैयार होता है। पहले धान रहता है, धान में अनेकानेक मूसल चलाए जाते हैं तो वह चावल निकलकर मिलता है। अब वह चावल भी आप जब गर्म पानी में खौलाओगे और इतना ज़्यादा खौलाओगे कि वह एकदम से नरम हो जाए, एक भी कठोर कणिका ना दिखाई दे, तब समझ लो कि अब पाने योग्य हो गया है। ऐसे ही जो भगवान का भक्त होता है, जो माया के छिलके में अब तक चिपका पड़ा है, किसी गुरुदेव किसी संत की जब कृपा पड़ती है तो जीव के उस माया रूपी छिलके को विवेक का मूसल मार मार के अलग किया जाता है। जब जीव माया से अलग हो जाता है तो अभी उसे खोलने की आवश्यकता है। तो जब जीव भगवान के विरह में रोता है और इतना ज्यादा भगवान के विरह में रुदन करता है, भगवान की याद करता है कि हे प्रभु कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, क्या करूं, इतना ज्यादा विकल हो जाता है, व्यथित हो जाता है कि मानो भगवान ना मिले तो प्राण ही चले जाएंगे। तब समझो उसके अंदर का जो अभिमान रूपी कठोरता है वह निकल जाता है। और जब भक्त निराभिमानी बन जाता है तो समझो अब वह भगवान का पात्र बन गया, भगवान की कृपा का भंजन बन गया। अब भगवान उससे दूर नहीं रह सकते। तो गोपियां कहती हैं कि हम भी निराभिमानी होके आपके चरणों में निवेदित हुई हैं, ठाकुर जी आप हमारा भोग करो। भगवान ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन जिसे भूख ही ना हो तो वह भोजन कैसे करे। गोपियों ने कहा कि ठाकुर जी ये तो आपकी जबरदस्ती है, यदि आपको भूख ना लगी होती तो आप आदेश नहीं देते कि हमारे सन्मुख थाली परोसो। आपने आदेश दिया थाली परोसने का, इसका मतलब आपको भूख लगी है लेकिन पा नहीं रहे, इसका मतलब आप दुराग्रह कर रहे हैं। और यदि यही बात है कि हमसे आपको जलन है तो ठीक है हम चली जाएंगे, लेकिन हमारा जो मन आपने चुरा लिया है, जो चितचोर आप हैं, वह हमारा मन हमको वापस लौटा दीजिए और मन लेके हम अपने घर चले जाएंगे। क्योंकि यदि शरीर से गए तो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, घर का काम धाम नहीं कर पाएंगे जब तक मन नहीं रहता। और हमारा मन यदि किसी चीज में ना लगे तो आप चाहे घंटों भर उस कार्य में लगे रहें, वह कार्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। आप मान लो 3 घंटे कथा सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन यदि आपके मनी राम जी कहीं और जाके बैठ गए तो फिर बैठे रहो यहाँ पर, कथा बरसते रहे, पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। बिना मन के आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो गोपियां कहती हमारा मन हमको वापस कर दो। चित्तम सुखेन भवतः परितम गृहास्तु। भगवान ने इस प्रकार की बातें कही जब गोपियों ने, तो भगवान समझ गए। उन्होंने कहा कि आप अपने मन की बातें स्पष्ट करें हमारे सन्मुख। अब गोपियों ने अपनी बातें स्पष्ट कर ली कि प्रभु हम आपके अधरामृत का पान करना चाहती हैं। सिंचांगनास्त्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जरे छयाग्निम नो चेत विरह जग्न्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। गोपियों ने कहा कि हम अधरामृत का पान करना चाहते हैं और ठाकुर जी को संकेत भी दे दिया, यदि नहीं दोगे तो आपके चरणों में प्राणों का विसर्जन कर देंगे, तब तो आपकी प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। जीते जी नहीं होगी तो मरने के बाद तो आप पीछा छुड़ा ही नहीं पाओगे, आपके पीछे हम लग जाएंगे। भगवान बड़े गदगद हो गए
परीक्षा लेके ठाकुर जी ने देख लिया कि गोपियां पात्र हैं। जब हम 10 रुपए का घड़ा खरीदने जाते हैं तो अनेकानेक बार से उसकी परीक्षण निरीक्षण करते हैं कि कहीं से टूटा फूटा ना हो, और जब निरीक्षण लेके संतुष्ट हो जाते हैं कि एकदम बढ़िया है, तब पैसा देके घड़ा खरीदते हैं। तो जो दिव्याति दिव्य अप्राकृतिक अभौतिक दिव्य रस गोपियों को प्राप्त होने वाला है, तो पहले भगवान परीक्षा लेते हैं, और जब देख लिया कि पास हो गई तो भगवान ने विक्रीड़न प्रारंभ किया गोपियों के साथ। लेकिन थोड़ा सा अभिमान अब भी बचा था गोपियों के मन में। जैसे ही भगवान को अपने साथ नृत्य करते देखा, गोपियों को अहंकार हो गया कि देखो तो हमारे इशारे पर ठाकुर जी नाच रहे हैं। भगवान ने देखा कि कामदेव की उपस्थिति हो गई, तो भगवान एक माननीय गोपी के अपने साथ लिए और वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हिते सहसैव व्रजांगना। और जब भगवान वहां से अंतर्हित हो गए तो गोपियों को लगा जैसे हमारे प्राण हमसे छूट गए हों। जैसे किसी मछली को सरोवर से निकालकर बाहर तड़पता छोड़ दिया जाता है, ऐसे गोपियां बड़ी विकल हो गई भगवान के विरह में। इतनी ज्यादा विकल हो गई कि सुध ही नहीं रही कि किससे प्रश्न कर रहे हैं। कभी जाती हैं पीपल के वृक्ष से पूछती हैं, बरगद के वृक्ष से पूछती हैं कि भैया मेरे कन्हैया कहाँ चले गए, जरा उनका पता बता दो। पर वृक्ष से क्या आवाज आती। जब वृक्ष से भी कोई उत्तर नहीं मिला तो गोपियां आपकी तुलसी मैया के पास गई और तुलसी जी से प्रश्न करने लगी, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी जी, आप गोविंद की अति प्रिया हो, तो गोविंद कहाँ गए हैं, जरा उनका पता बता दो मुझे। पर हवा चली, तुलसी जी का बिरवा हिल गया। गोपियों ने कहा कि देखो देखो, यह सिर हिला रही है कि नहीं बताऊंगी। आखिर हमारी सौत लगती है तो क्यों बताने लगे। वहां से भी उत्तर नहीं मिला तो आगे बढ़ी और देखा कि एक जगह पृथ्वी बड़ी हरी भरी दिखाई दे रही है। तो गोपियों ने कहा कि अवश्य ठाकुर जी यहीं छुपे हैं, भगवान के चरण का स्पर्श किया है धरती ने, तभी इतनी रोमांच कंटकित है। मानो पृथ्वी ने मना कर दिया कि जब तुम्हारे कृष्ण भगवान पैदा भी नहीं हुए थे तब की ये हरियाली है। गोपियां कहती हैं कि जब कृष्ण जी नहीं पैदा हुए थे, जब वामन जी आए थे तुझको नाप रहे थे, तब तूने उनका स्पर्श कर लिया होगा, इसलिए रोमांच कंटकित हो गई। मानो पृथ्वी ने कहा कि नहीं नहीं, ये वामन भगवान के पहले की है। तो गोपियों ने कहा कि अच्छा, जब हमारे वाराह भगवान आए होंगे तेरी रक्षा करने, तब तूने उनके अंग का स्पर्श कर लिया होगा, इसलिए रोमांच कंटकित हो गई है। आहो वराह पुरुषः परिरंभरेण। पर जब कोई उत्तर नहीं मिला, गोपियां इतनी ज्यादा व्यथित हो गई, इतनी ज्यादा दुखित हो गई कि वहीं पर बैठ गई। तब तक दिखाई दिया कि रास्ते से कुछ फूल गिरे हुए हैं और चरणों के निशान दिखाई दिए। और जब चरणों के निशान दिखाई दिए, गोपियों ने तर्क किया कि अवश्य ठाकुर जी इसी रास्ते से गए हैं, और देखा कि एक चरण के निशान थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं। गोपियां समझ गई कि किसी को भगवान ने कंधे पर बिठाया है, कंधे पर बिठा के चले गए हैं। बड़ी जलन होने लगी कि आखिर वो कौन थी जिसे ठाकुर जी लेके गए और हम सबको ऐसे रोता हुआ छोड़ के गए। तो उनका नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन सुखदेव जी उनको वधू कह के बताते हैं, और संत कहते हैं कि ये हमारी राधा रानी जी थी, जिन्हें ठाकुर जी अपने साथ ले गए और गोपियों को विरह की अवस्था में छोड़ गए। और उधर
हमारे ठाकुर जी के साथ जो स्त्री गई थी उसने कहा कि ठाकुर जी अब मैं नहीं चल सकती, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा तो आप हमारे कंधे पर बैठ जाएं। और जैसे ही कंधे पर बैठाने को हुए ठाकुर जी, जैसे ही किशोरी जी कंधे पर बैठने के लिए उद्यत हुई कि भगवान वहां से भी अंतर ध्यान। अब तो उनकी भी दशा बड़ी विकल हो गई। और इधर जब गोपियों ने दशा देखी, उनकी विकलता देखी, तो जो हृदय की जलन थी, जो हृदय की स्पृहा थी, वह मिट गई और उनके विरह में साथ देने लगी। और सब मिलजुल कर यमुना जी के तट पर गई। पुनः पुलिन मागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना। अब हम इसी यमुना जी के तट पर भगवान को पुकारेंगे, और यदि हमारे पुकारने के बावजूद भी ठाकुर जी ना आए तो अंत में अपने प्राणों का विसर्जन यमुना जी में कर देंगे। और इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके गोपियों ने 19 श्लोक में बड़ा भाव भरा गीत गाया, जिसको श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर गीत गोपी गीत कहा जाता है। यदि कोई भाव से इस गीत का नित्य पाठ करता है तो उसको जीवन में परम आनंद रूपी भक्ति प्राप्त होती है, उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। कनक मंजरी छंद में यह दिव्य गीत गोपियों ने गाया है। वैसे तो श्रीमद् भागवत में कुल 11 गीत गाए गए हैं, लेकिन उन गीतों में से यह गोपी गीत सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा भक्ति प्रदायक गीत है। आइए गोपियों के साथ हम भी ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करते हैं, ठाकुर जी को अपने हृदय में बुलाने का प्रयास करते हैं, जो हमारे हृदय से गायब हो गए हैं। तो बड़े भाव से आप सब भी प्रेम पूर्वक ताली से सेवा करते हुए और भगवान को मनाते हुए गाएंगे साथ में। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा दयित देशता देशु
सुजात चरणा गुरहं मुस्तनेषु वीताशने प्रियदधे महिकर्कशेषु तेनाटवीमट यद्व्यतते न किंस्विद कूर्पादिभिः भ्रमत दे भवदायुकाम्ना।
गोपियों ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया इसमें। कहते हैं कि प्रभु जिस दिन से आपने वैकुंठ छोड़कर वृंदावन में अवतार लिया, उस दिन से वृंदावन की महिमा उससे भी ज्यादा, वैकुंठ से कई गुना ज्यादा अधिक बढ़ गई। क्योंकि जो भगवान वैकुंठ में इतने दुर्लभ, वही वृंदावन में परम सुलभ हो जाते हैं। वैकुंठ में भगवान के दर्शन को आपको लाइन लगानी पड़ती है, पर वृंदावन में कब किस गाय के पीछे गैया चराते हुए दिख जाए, कब किस गोपी के पीछे माखन चुराते हुए मिल जाए, कोई कुछ कह नहीं सकता। इतने सुलभ पर ब्रह्म का यहाँ सरलीकरण जितना हुआ, उतना अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। गोपियां कहती हैं कि प्रभु हम आपकी निरंतर से दासियां हैं। आप कहते हो कि एक बार कोई प्रेम से कह दे कि मैं आपका हूं, तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं। तो प्रभु मैं आपकी होकर भी दर दर भटक रही हूं, आपको क्या यह अच्छा लग रहा है? यमराज आते हैं हमारे शरीर रूपी पिंजड़े में, प्राण रूपी पक्षी ढूंढ ढूंढ के हार जाते हैं। जब कहीं नहीं मिलता तो बेचारे खाली हाथ लौट जाते हैं। मिले ही कैसे? क्योंकि प्राण रूपी पक्षी तो आपके चरणों में कैद हो गया है। और प्रभु हमने सुना है कि कोई अपने हाथ से कांटे का वृक्ष लगा देता है तो उस वृक्ष को भी नहीं काटता है, पर आपने हमारी रक्षा का प्रण लिया। हम आपकी शरण में आई हैं, आपकी शरणागत हैं, पर आपकी शरण में आया हुआ भक्त भी इस तरह यदि भटकता रहे तो क्या आपके सम्मान में कलंक नहीं लगेगा? हम तो आई थी कि आपके सरस जैसे नयनों के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ कर लेंगे, पर गोविंद आप तो दर्शन दिए बिना ही यहाँ से गायब हो गए। आप यशोदा मैया के बेटा हो ही नहीं सकते, क्योंकि यशोदा मैया तो कितनी वात्सल्यमयी, कितनी करुणामयी, कितनी करुणाद्र है, कितनी दयामयी है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना आप इतने वात्सल्यमयी यशोदा मैया के इतने निष्ठुर बेटा, आपके अंदर तो जरा भी दया भरी नहीं है कि हमारे भक्त कितने व्यथित हैं, कितने दुखी हैं। विकल ऐसे ही छोड़ के भाग गए, आपको शर्म भी नहीं आई। और यदि आपकी यही दृष्टि है, आप यही सोचते हैं कि हमारे अंदर दुर्वासनाओं का काली नाग बैठ गया है, तो प्रभु आपके चरणों में वह कमाल है कि जब आप फणाली के काली के फणाली के ऊपर ताता थैया करे तो सारी उस वासनाओं को, विष को वमन कर दिया। तो उन्हीं चरणों को हमारे हृदय पर भी विराजमान कर दीजिए। हमारे हृदय से जितनी वासनाएं हैं, जितने पाप हैं, जितने दोष हैं, सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणो कुचे सुना गोपियों ने कहा कि ठाकुर जी यदि हम मरना भी चाहें तो मरे कैसे, क्योंकि अमर कथा का पान कर लिया है। और इतनी ज्यादा यह अमर कथा गुणवाली वात्सल्यमयी है कि यदि भगवान की कोई कथा सुन लेता है तो फिर मृत्यु का देवता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल को भी जीतने वाली आपकी यह कथा है। और केवल हम आपकी कथा के गुणगान गाए तो हो सकता है कि हमारा सार्थ हो, पर इस कथा का गुणगान तो संपूर्ण त्रैलोक्य गा रहा है। ब्रह्मादि देवता गा रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि गा रहे हैं आपकी कथा के गुणगान, बड़े बड़े मनीष, बड़े बड़े कवि गा रहे हैं। तब कथामृतम
ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। इसलिए इस कथा को सुन लिया है हमने, मर भी नहीं सकते, क्योंकि अनेकानेक पुण्य कर्म बाद में फल देंगे। पुण्य कर्म आज किया है, कालांतर में फल मिलेगा, लेकिन यदि भगवान की कथा सुन ली तो तुरंत उसका लाभ आपको मिल जाएगा। इसमें उधारी खाते की कोई बात नहीं है, नगद नारायण तुरंत लो, तुरंत काम करो। जैसे आपको 10,000 की चीज लेनी है और आपके खाते में, आपके बैंक में 1 लाख रुपए है, आपके पास चेक है, तो चेक आपके पास है, लेकिन उस चेक से तुरंत पैसा नहीं निकाल सकते, तुरंत काम आपका नहीं बनेगा। आज बैंक गए, किसी काम के कारण बैंक बंद हो गया, और मान लो कल छुट्टी का दिन हो गया, मंगल कर देने वाला होता है, परम आनंद की प्राप्ति करा देने वाला होता है आपका यह दिव्य कथामृत। 19 श्लोकों में दिव्य अपने भावों को प्रकट किया, पर फिर भी ठाकुर जी नहीं आए तो गोपियां बड़े भाव से, बड़े विरह के वेदना से रुदन कर उठी और भगवान को पुकार उठी। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपात्यंश चित्रधा रुरुदुः सुस्वर राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। और जैसे ही एक स्वर में गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, भगवान को पुकारना प्रारंभ किया, भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए। जो भगवान अब तक अंतर्हित थे वो तुरंत पीतांबर लेके प्रकट हो गए गोपियों के सन्मुख, और इतना दिव्य भव्य भगवान का वेश कि देख देख कर मदन भी मोहित हो गया भगवान के स्वरूप पर। बोलिए मदन मोहन भगवान की जय हो। तासामाविर्भूत सौरे स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरस्त्रग्वे साक्षान् मन्मथ मन्मथः। सुखदेव जी कहते हैं भगवान कैसे प्रकट भय, इनका स्वरूप ऐसा है, मनमथ अर्थात काम, कामदेव के मन को भी मथ देने वाला इतना दिव्य भव्य भगवान का स्वरूप। और पीतांबर भी कह सकते थे, लेकिन कहा पीतांबर धरः स्त्रग्वी, भगवान पीतांबर हाथ में लेके आए। जब भक्त भगवान के विरह में रुदन करता है तो भगवान पीतांबर ओढ़ के नहीं, पीतांबर धारण करके आते हैं, हाथों में लेके आते हैं उस भक्त के आंसू पोंछने के लिए। जैसे ही गोपियों ने दर्शन किया निहाल हो गई। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के प्रेमी होते हैं दुनिया में, आत्मा रामो, आप्त कामा, अकृतज्ञ, गुरुद्रह। आत्मा राम तो खुद से ही प्रेम नहीं करती है, दूसरों से क्या करेंगे। और ये अकृतज्ञ जो हैं, ये इनको किसी से प्रेम करना आता ही नहीं, और जो आप्त काम है उनकी समस्त इच्छाएं पूरी हो गई हैं। और ये जो गुरुद्रोही हैं 4थे नंबर के, ये अपने प्रेमी को भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और गोपियों ने इशारे से कहा कि बहन ये कृष्ण कन्हैया हमको 4थे नंबर में ही नजर आते हैं। अब भगवान ने कहा कि गोपियों आप हमको कहीं गुरुद्रोही तो नहीं समझ रही। गोपियों ने कहा गुरुद्रोही नहीं तो और कौन हो, आपके बुलाने पे हम आई और हमको ऐसा ही रोता हुआ छोड़ के भाग गए, आपको जरा भी शर्म नहीं आई। भगवान ने कहा देखो गोपियों, यदि सिर में धूप ना लगी हो तो छांव का महत्व हमें समझ में नहीं आता, यदि भूख ना लगी हो तो भोजन का महत्व हमें समझ में नहीं आता, और जब तक विरह ना हुआ हो तब तक मिलने का सुख कहाँ समझ में आएगा। मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था,
आपने तो हर परीक्षा पास कर ली और मैं जान गया कि आपके अंदर कोई दुर्विकार अब रह नहीं गया। इसलिए भगवान जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप बना लिए और गौरांगी गोपांगनाओं के बीच में भगवान का श्यामल श्यामल शरीर चमक पड़ा। देखकर तो बड़े बड़े देवता निहाल हो गए। हमारे सुखदेव भी शब्द छटा में नाचने लगे। पादन्यासैर भुज विद्युत भी सस्मितै भ्रू विलासे भज्जन मध्य शल कुछ पटई कुंडलैर गंडलोलैः सिद्ध्यन मुख्या कबर रचना ग्रंथ यह कृष्ण वद्भः गायन्त्यस्तौ तडित इवता मेघ चक्रे विरेजुः। और कितना सुंदर कितना भव्य उदाहरण है। जैसे कोई बच्चा शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखकर नृत्य करने लगता है, ऐसे ठाकुर जी भी गोपांगनाओं के साथ विहरण करने लगे। और इतना भव्य रास कि हमारे भोलेनाथ भी पहुंच गए। और जैसे ही गोपियों ने भोलेनाथ को देखा तो उनको बाहर करते हुए कहा, महाराज यहाँ दाढ़ी मूछ वालों का काम नहीं है, यहाँ से निकलो बाहर। भगवान ने कहा कि देवी जी मौका दो, हम भी बहुत बढ़िया ठुमका लगा लेते हैं। पर गोपियों ने कहा कि पुरुष प्रवेश सर्वथा वर्जित। अब तो भोलेनाथ से रहा नहीं गया, दौड़े दौड़े गए, यमुना जी में डुबकी लगाए, प्रेम सरोवर में स्नान करके, लागा फरिया ओढ़ करके, 1.5 हाथ का घूंघट डाल करके, गोपी का वेश बना करके रास मंडल में प्रवेश कर गए। बोल गोपेश्वर भगवान की जय हो। अब जैसे ही हमारे ठाकुर जी ने दर्शन किया तो बड़े जोर से हंसते हुए हाथ जोड़कर कहा कि आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ। अब बताओ, जहां स्वयं कामारी शिव जी गोपी बन के ठुमका लगा रहे हो तो वहां काम का प्रवेश हो ही कैसे सकता है। पूरा संसार पूरा त्रैलोक्य भगवान के इस रास नृत्य को देख रहा है और आनंद उठा रहा है। आइए हम और आप भी, बड़े सौभाग्य से यह अवसर प्राप्त हुआ है, भगवान के इस दिव्य रास में अपने मन को समर्पित करें। तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। रासेश्वरी राधे सरकार की जय हो। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार हो, पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार होए सो, दोनों हाथ उठा के
दिव्य रास 6 महीने तक होता रहा और किसी को इसकी भनक भी नहीं पड़ी, क्योंकि जो गोपियां भगवान के पास आई थी, भगवान उन गोपियों का वेश बना करके जो जो काम छोड़ के आई थी वही वही काम उनके घर जाकर करने लगे। और समस्त गोप अपनी गोपियों को अपने सामने देखते हैं, इसलिए किसी को संदेह भी नहीं हुआ। दिव्य रास का श्रवण कराने के पश्चात सुखदेव जी अब आगे बढ़ते हैं। एक बार नंद बाबा समस्त ग्वाल बाल के साथ अंबिका वन में गए। वहां पर पूरे दिन देवी जी की आराधना करी गई और रात्रि को जब विश्राम करने लगे तो एक विशाल सर्प आया और नंद बाबा के पैर पकड़कर निगलने लगा। जैसे ही बालिकाओं ने भगवान से यह खबर बताई, भगवान तुरंत आए और उसके शरीर पर पैर रखा तो तुरंत उसका शरीर छूट गया, दिव्य वेश बना के प्रकट हो गया। भगवान को कहने लगा कि प्रभु, एक बार मैंने अपने स्वरूप के अभिमान में एक संत का अपमान कर दिया जो देखने में कुरूप दिखाई देते थे। मेरा नाम सुदर्शन है, मैं विद्याधर हूं। सुदर्शनो नाम करहिचित। संत जो कुरूप थे वो बेचारे थोड़ा सा ठुमका मारते लहराते लहराते चल रहे थे और मैं देख देख के हंसने लगा कि देखो देखो महाराज जी की चाल देखो, बड़े लहरा लहरा के चल रहे हैं। अब कुछ देर तो सुने, जब सहन नहीं हुआ तो कह दिए, शाप दे दिए कि तू मेरी चाल और ढाल पर क्या हंसता है, जा मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तू भी ऐसे लहरा लहरा के चलने वाला सर्प बन जाएगा। तो प्रभु सर्प तो बन गया, पर शापों में अनुग्रहाणैव कृतस्तै करुणात्म भी। संत के शाप ने कमाल कर दिया, आपके साक्षात दर्शन हो गए। तो संत का क्रोध भी अनुग्रह ही होता है जीव के ऊपर। यदि संत क्रोध करते हैं या कृपा करते हैं तो दोनों से भगवत प्राप्ति होती है। उधर कंस जितने राक्षसों को भेजता है, भगवान एक एक करके सबको ठिकाने लगा देते हैं। बेचारा बड़ा दुखी था कि क्या किया जाए। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज, आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? कंस ने बताया कि गुरुदेव, जिनको भेजता हूँ सब बेचारे मर के चले आते हैं, पर पता नहीं ये कौन कृष्ण बलराम है जो इनको मार रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि ये कृष्ण बलराम कोई और नहीं, देवकी मैया के लाला हैं। उन्होंने तुझसे झूठ बोला, तुझसे सच छिपाया, और ये सुना तो तलवार निकाल के क्रोधित हो गया कि मैं उस वसुदेव देवकी को छोड़ने वाला नहीं। पर नारद जी ने समझाया, निशा तमसि मादत्त यद्यमादत्त बंधने निवारितो नारदेन वसुदेव जिघांसया। नारद जी ने कहा कि यदि तुमने वसुदेव को मार दिया तो वसुदेव का लाला तेरी हाथ में कभी नहीं आने वाला। इसलिए कुछ उपाय कर, कुछ मेले ठेले का आयोजन कर, बच्चों को आमंत्रित कर। तुम सब यदि एक एक करके भेजोगे तो वह सबको ठिकाने लगा देगा, लेकिन यदि तुमने उन दोनों को यहाँ बुला लिया तो तुम सब मिल के उसको मार दोगे। नारद जी तो चले गए। इधर कंस ने सोचा कि अक्रूर जी को भेजते हैं। अक्रूर जी को बुलवा लिया। अक्रूर जी की धड़कन तो तेज हो गई कि नवन नीच की अति दुखदाई। कुत्ते का चाटना और काटना दोनों खतरनाक होता है। दुष्ट ने हमको याद किया है कि मतलब कुछ बड़ी बात होगी, बेचारे घबराते हृदय से आए। कंस ने जैसे ही कहा कि मेरी आज्ञा है कि आप वृंदावन चले जाओ और वहां से कृष्ण बलराम दोनों को लेके यहाँ पर आओ, मैंने मल्ल युद्ध का आयोजन किया है, मैं जरा उनके बल को देखना चाहता हूँ। अक्रूर जी समझ गए कि इस दुष्ट को पता चल गया है, इसलिए अपने काल को अपने घर ही बुलवा रहा है निमंत्रण देके। अक्रूर जी ने कहा कि मनोरथान करोत्युच्चै जना देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते।
लोक मनोरथ तो बड़ा बड़ा करते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है। आपकी आज्ञा है तो चले जाते हैं, बाकी जो होगा सो परमात्मा देख लेंगे। अक्रूर जी धन्यवाद कर उठे कंस को कि धन्य है कंस, मैं घर में सोया था पर इसने अपना रथ दिया, मुझको जगाया और रथ में बिठाकर आदेश दिया कि तुम जाओ भगवान से मिले आओ। तो भैया जो भगवान से मिलने में सहयोग दे वो तो धन्यवाद का ही पात्र है। रथ में बैठे चले जा रहे हैं कि न जाने मैंने कौन सा तप किया, कौन सा सत्कर्म किया जो आज साक्षात भगवान के दर्शन मुझे होंगे। किम मया चरितम भद्रम किम ताप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद द्रक्ष्यामि अद्य केशवो। अक्रूर जी तो सोचते हुए चले जा रहे थे और सुबह के चले चले शाम के वक्त वृंदावन में पहुंचे और वृंदावन में जैसे ही पहुंचे छोटे छोटे चरणों के चिन्ह देखा, पहचान गए कि ये अवश्य मेरे भगवान के चरण चिन्ह होंगे। रथ से कूदकर पूरी रज को अपने शरीर पर मालिश करने लगे और जैसे ही कृष्ण बलराम ने देखा इनको तो गले से लगा लिया। घर में आए, कंस का सारा खबर भगवान को सुनाया, पर भगवान ने कहा कि इसको किसी को मत बताना, क्योंकि मथुरा में तब तक मथुरा वासियों की खैरियत नहीं है जब तक कंस रूपी कैंसर विराजमान है। तो इस कैंसर का इलाज हम अवश्य करने आएंगे, लेकिन यदि तुमने वृंदावन वासियों को बता दिया कि इस काम से हम मथुरा जा रहे हैं तो बाबा बड़े घबरा जाएंगे। इसलिए आप केवल मेला देखने की बात कहना, बाकी हम सब संभाल लेंगे। और नंद बाबा ने पूरे वृंदावन में खबर पहुंचवा दी कि भैया कल हम सब मथुरा का मेला घूमने जाएंगे, तो जो जो जाना चाहे सब सवेरे तैयार है जाए। और सब तो बैलगाड़ी पे चढ़ के चले गए और इधर भगवान अक्रूर की रथ पर बलराम जी के साथ बैठ के आ रहे हैं मथुरा की तरफ। 11 वर्ष की अवस्था में मथुरा छोड़ा, वृंदावन छोड़ा और मथुरा पहुंच गए। गोपियों को पता लगा कि गोपियां व्यथित हो गई कि ये अक्रूर नहीं, इसका नाम क्रूर होना चाहिए। हमारे वृंदावन की 2 आंखें हैं, कृष्ण और बलराम, लेकिन यह दुष्ट दोनों को निकाल कर ले जाएगा। क्रूरस्तम क्रूर समाख्यानश चक्षुर ही दत्तम दर्शे बताज्ञवात। अब तो बहन चाहे लोग हमको चाहे जो आक्षेप लगाए, मैं तो रथ के आगे लेट जाऊंगी, रथ आगे बढ़ने ही नहीं दूंगी, तो जाएंगे कैसे। और सुबह यही किया, रथ के आगे लेट गई। पर भगवान ने समझाया कि देखो देवियों, ये संयोग और विरह तो आते ही रहते हैं, मात्र हम आज जा रहे हैं, कल मथुरा का मेला देखेंगे और परसों आ जाएंगे। और जब ये परसों की बात सुनाई दी तो गोपियों के मन में थोड़ा संतोष हुआ कि चलो इनका मन है मेला घूमने का, तो परसों तो आ ही जाएंगे, हम कैसे कैसे अपने मन को मना लेंगे। और भगवान के रथ को जाने दिया और तब तक निहारती रही रथ को, यावद केतुर, जब तक भगवान के रथ का ध्वज दिखाई देता रहा तब तक रथ को निहारती रही। थोड़ा आगे बढ़े, यमुना जी आई, अक्रूर जी ने कहा कि भगवान आप रथ में विराजमान रहिए, तब तक हम यमुना जी में स्नान करके बाहर आते हैं। अक्रूर जी बेचारे बड़े घबराए थे कि जो वृंदावन वालों का प्राण है, उस प्राण को हम इस पापी कंस के पास ले जा रहे हैं। अगर कुछ अनर्थ हो गया तो हम उनको कौन सा जवाब देंगे। अगर जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई तो डुबकी लगाते ही आश्चर्य देखा कि शेष नाग की सैया पर भगवान नारायण चतुर्भुजधारी पीतांबरधारी विराजमान हैं। और जैसे ही भगवान की शकल पहचानी तो तुरंत यमुना जी से बाहर निकल के देखा तो दोनों भैया रथ में बैठे नजर आए
और फिर से भीतर जल में देखा तो शेष नाग पर शयन किए दिखाई दिए। अक्रूर जी पहचान गए कि ये तो साक्षात परब्रह्म है, फिर मुझे डरने की ही क्या आवश्यकता है। न तोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतु नारायणं पुरुषमाद्यमव्यम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विराशीत् यतैष लोकः। मन में सारी चिंता गायब हो गई। और भगवान को लेके जैसे ही मथुरा पहुंचे, नंद बाबा तो कब के पहुंच गए थे। बाबा कहवे लग गए कि लाला बड़ी देर लगाई दी तैने आवे में। तो भगवान बोले बाबा हम तो पहुंच जाते, पर ये अक्रूर चाचा घंटा भर लगाए दिए नहाने में। चलो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा कि बाबा ने का आज्ञा करो तो कछु मेला आज देख लें और बाकियों को कल देख लेंगे। और नंद बाबा ने डांटा कि खबरदार कन्हैया, जो यहाँ से गया तो अरे तेरो कौन सो भरोसा कब कौन से लड़ भिड़ जावे। ये अपनो वृंदावन ना है जो मुंह उठाए के चल दियो जहां मन किया। पर बलराम जी ने कहा कि पिताजी आप मोहे आज्ञा दो, मैं लाला को मेला दिखाए के सुरक्षित शाम होवा सा पहले ही घर लेके आए जाऊंगा। तो देखिए ये मिथिला नगरी की और मथुरा नगरी की लीला एक जैसी है। दोनों सरकार जाते हैं मथुरा और मिथिला में नगर भ्रमण करने, पर अंतर इतना है वहां पर लखनलाल जी को राम जी मेला दिखाने ले जाते हैं गुरुदेव से आज्ञा लेके, और मथुरा में भगवान बलराम जी कृष्ण को मेला दिखाने ले जाते हैं बाबा से आज्ञा लेके। और जैसे ही भगवान ने गलियों में प्रवेश किया मथुरा की, अब तो जितनी मथुरा वाली थी, और जैसे ही खबर पड़ी कि भैया पूतना को मारवे वारो छोरो आए गयो, गोवर्धन पर्वत उठावे वारो छोरो आए गयो। अब तो जो स्त्रियां घर से बाहर कभी नहीं निकलती थी, बेचारी मुंह खोले मुंह उठाए दौड़ रही है भगवान के दर्शन करवे के ताई। गलियों में भगवान को देख देख के चिल्ला पड़ती हैं कि अरे देख रे, देखने में तो नैक सा छोरा है, पर इतने 1.5 हड्डी का दुबला पतला छोरा इतनी विशाल राक्षसियों को मारा कैसे होगा। और जब जय जयकार बड़ी ज्यादा होने लगी कन्हैया की, तो जो ग्वाल बाल भगवान के साथ में थे वो कहने लगे कि लाला बड़ी जोरदार जयकार है रही है, कछु रिश्तेदारी मालूम चले। भगवान बोले तो ये पतो ना है, यहाँ के जो महाराज कंस है सो मेरे सगे मामा जी लगे। तो भैया जब मामा जी को भांजो पहली बार नगर में आयो तो मामा जी को भांजो को सम्मान नहीं होएगो, तो यही लिए हमारी इतनी जय जयकार है रे। अब ब्रजवासी बड़े नाराज भय, कन्हैया जब तो ये पतो थो तो पहले बता दो, तो हम बढ़िया चमकदार बगलबंदी पहन के पक्के ब्रजवासी बन के आते, पगड़ी वगड़ी लगाए के। पर या कपड़न में तेरे मामा के सामने भिकमंगे नहीं लगेंगे। भगवान बोले तो नाराज काहे को है रो, अरे मामा जी के यहाँ कोई चीज की कमी है का, चलो आगे व्यवस्था कर देंगे। और जैसे ही आगे बढ़े तो कंस का एक धोबी मूंछों पर ताव मारता हुआ, अभिमान में अकड़ता हुआ, कपड़े की गठरी लिए सिर पर चला आ रहा था। देखिए अधिकारी से ज्यादा चपरासी को गर्मी होती है कि हम इनके चपरासी हैं। कहने को तो चपरासी है, लेकिन प्रधानमंत्री का चपरासी, इसलिए ज्यादा ही गर्मी होती है। अब भगवान ने देखा तो बड़ी जोर से आवाज लगाई, मामा जी राम राम। जैसे ही धोबी ने मुड़ के देखा, क्यों भाई मामा कैसे बोला। भगवान बोले कि या नगर के सम्राट हमारे मामा जी लगे, तो मामा जी के नगर में सबरे मामा भय, यही नाते आपो मामा भय। अब धोबी बोला अच्छा अच्छा, तो मैं जान गया तुम वही कृष्ण कन्हैया हो जिसको मारने के लिए कंस ने बुलाया है। भगवान बोले जब सब कुछ जानते ही हो तो ना एक बढ़िया बढ़िया कपड़ा निकाल के दे दो, पहन के स्वागत कराए में आनंद आ जाएगा।
अब वहाँ ने बोली कि गंवार ग्वाले कहीं के पूरी जिंदगी गुजार दी गायों के पीछे पीछे, तूने इन राजसी वस्त्रों को देखा भी है जो इन्हें पहनेगा? ईदृशान्येव वासांसी नित्यम गिरि वने चराह। भगवान को गुस्सा आई कि हमको गंवार ग्वाला बोलता है। भगवान ने एक थप्पड़ उठा के जड़ दिया, सो उसका सिर कट के अलग हो गया। रजकस्य कराग्रेण शिरः काया दपातयत। भगवान ने पोटली खोली, सबने अपने अपने पसंद के कपड़े छांट लिए और पहन लिए। कपड़े थे तो बड़े चमकीले भड़कीले, लेकिन जब बच्चे चलने लगे तो पूरी रास्ता साफ होने लग गई। सारे बोले कन्हैया आनंद ना आयो भैया या कपड़न में, है तो बड़े बढ़िया लेकिन पूरी सड़क साफ कर रहे हैं। भगवान बोले नैक ऊपर उठाए लो, आगे कछु व्यवस्था देख लेंगे। अब ऊपर उठाए तो ऐसे लगे जैसे हैंगर से टांग दे हो। ग्वाल बाल बोले कन्हैया आनंद ना आयो भैया। भगवान ने आगे देखा तो उनका भक्त दर्जी दिखाई दिया। दर्जी आया, भगवान के हाथ जोड़ के कहने लगा कि सरकार आप आज्ञा दो तो मैं इन कपड़ों को सिल के काट के बराबर कर दूं। भगवान ने कहा तेरे मुंह में घी शक्कर, हम तो ये ढूंढ रहे। और दर्जी ने सबका नाप ले लेकर पूरे कपड़े की सिलाई कर दी। और जब ब्रजवासियन ने कपड़े पहनी तो बड़े गदगद है गए। कन्हैया भी बड़े प्रसन्न हो गए। दर्जी तैने मेरे मित्र को प्रसन्न कर दियो, इसलिए तो आशीर्वाद है कि तुम सदा फलो और फूलो। तो आप देख ही रहे हैं कि दर्जी कितने ज्यादा फल और फूल रहे हैं। जितने के कपड़े उतने की सिलाई, और दूल्हे सरकार की फिर ड्रेस हो तो बातें मत पूछो। आगे बढ़े तो सुदामा नाम का माली था भगवान का भक्त। ततः सुदामनो भवनः माला कारस्य जगमतु। उसने भगवान के गले में माला पहनाई, सारे ब्रजवासियों के गले में माला पहनाई। भगवान ने उसे पराभक्ति का वरदान दिया। ब्रजवासी बोले कान्हा नैक कसर रह गयो भैया, जब तक ब्रजवासी के पूरे माथे चंदन से नाय पुत जाए तब तक आनंद नाय मिले। अब कुछ दूर गए तो बड़ी दिव्य सुगंधी आ रही थी। अब भगवान ने जब देखा कि एक 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन का पात्र लिए जा रही है, अब भगवान ने बड़ी जोर से आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी नायक इधर को भी देख लो। उस कुबड़ी ने जन्म कर्म में पहली बार इतना सुंदर संबोधन सुना, सो दौड़ी दौड़ी आई। भगवान से कहने लगी कि सरकार आपने मोते कछु कही। भगवान ने कहा कि सुंदरी जी पहले अपना पूर्ण परिचय कराओ कि आप कौन हो, कहाँ ये चंदन का पात्र लेके जा रही हो। तो उसने कहा कि सरकार मेरा नाम सैरंद्री है, मुझे कुब्जा कहा जाता है। मैं कंस के राज्य में चंदन देने की सेवा करती हूँ। त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि मद भावितम भोजपते रति प्रियम विनाम युवाम कोन्यत दस्तमर्हति। भगवान ने कहा कि जो चंदन हमारे मामा जी ये दियो करे, का वह चंदन आज हमें भी दे दोगी? तो उसने कहा कि सरकार आप आज्ञा करो तो मैं अपने हाथन ते लगाए दूं। भगवान ने कही तब तो परम सौभाग्य। अब 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी पूरी चंदन पूरे ब्रजवासियन के माथन पर पोत दई। ब्रजवासी बोले लाला तैने बिचारी को सबरो चंदन पोत लियो और कछु लियो दियो नाय। भगवान बोले चिंता काहे करते हो, हम याकू ऐसी चीज देंगे जो आज तक कबो किसी ने नाय दी होगी। भगवान धीरे से उसके पास गए, उसके चरण को अपने श्री चरण के अंगूठे से दबाया, अपने हाथ से उसकी थोड़ी पर हाथ लगाया। तो बलराम जी मुंह फेर के बोले लाला संभल के अपनो वृंदावन नाए। भगवान बोले आप चिंता मत करो। सारे ब्रजवासी भगवान का मजाक उड़ाने लगे, हंस कर कहने लगे कन्हैया कछु है जाए भैया तेरी जोड़ी तो जम गई। तू भी 3 जगह से टेढ़ा दिखे और जे भी 3 जगह से टेढ़ी ही दिख रही। सब हास परिहास कर रहे थे, पर इतने में ठाकुर जी ने इतनी जबरदस्त झटका दिया कि
जन्म जन्म की कुबड़ी परम सुंदर दिव्य जगमगाती छटा के रूप में प्रकट हो गई। देखने वाले जय जयकार करने लगे कि ये छोरा साक्षात जादूगर है, पहलवाने नहीं पूरा जादूगर है। जन्म जन्म की कुबड़ी यानी एक ही झटके में ठीक कर दी। मुकुंद स्पर्शना सद्य बभूव प्रमदोत्तमा। इसके पश्चात भगवान कंस के धनुष यज्ञ में गए, जहां पर धनुष रखा था परशुराम जी का दिया हुआ। भगवान ने बड़ी शीघ्रता से उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा के 2 टुकड़े कर डाले और इतनी भयंकर आवाज हुई, जैसे ही कंस को पता चला कि धनुष टूट गया, वो समझ गया कि हमारी गारंटी भी खत्म, क्योंकि परशुराम जी ने धनुष दिया था और कहा था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ दे वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कंस समझ गया कि हमारी गारंटी खत्म। दूसरे दिन जहां मल्ल युद्ध का आयोजन किया हुआ था, कंस सबसे ऊपर सिंहासन पर विराजमान था। अनेकानेक कुबलिया हाथी लगाया था दरवाजे पर। चाणूर इत्यादि दैत्य भगवान से लड़ने के लिए तैयार कर रखा था। भगवान सबका नाश करते हुए अखाड़े में प्रवेश कर गए। चाणूर ने जब भगवान को युद्ध के लिए ललकारा, भगवान ने कहा कि वैसे तो हमारी ज्यादा श्रद्धा नहीं है, बाबा ने मना कर रखो है, पर जब आपकी ज्यादा ही कछु इच्छा है तो पूरी कर देते हैं। और ब्रजवासी भी खूब बढ़िया से सहयोग देते हुए बोले, लाला चिंता मत कर, अपनों पूतनों वारो हाथ दिखाई दे, होगी सो देखी जाएगी। अब भगवान ने चाणूर को इतनी तेजी से थप्पड़ मारा कि चारों खाने चित्त चाणूर चकनाचूर हो गया। बोलिए चाणूर मर्दन भगवान की जय हो। शलतोषल नाम के दैत्य आए, भगवान ने उनको भी ठिकाने लगा दिया। बाद में कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आया, भगवान ने उसे भी कूट पीसकर उसका भी उद्धार कर दिया। और कंस इतना घबराया, इतना क्रोधित हो गया, चिल्लाने लगा कि पकड़ लो इन दोनों को, इनको भी मारूंगा, अपने बाप को भी मारूंगा, इनके बाप को भी मारूंगा। भगवान समझ गए कि इसका काम तो पहले ही तमाम हो गया, शब्द शैली ही बेकार हो गई। भगवान एक छलांग लगाए सो कंस के सिंहासन पर नजर आए। कंस के बालों को घुमाते हुए भगवान ने याद दिलाया कि कभी तूने विवाह की बेला में मेरी माँ के बाल भी ऐसे ही घुमाए थे। अब भगवान ने घुमाते हुए बड़ी तेजी से उसको धक्का दिया। प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य तंगो रंगो परितुंग मंचात। उसको झटका दे के भगवान ने नीचे गिराया और उसके ऊपर संपूर्ण विश्व का भार लिए ठाकुर जी भी आके विराजमान हो गए, उसका भी प्राणांत हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस का वध किया, उसकी पत्नियों को समझाया, अपने माता पिता को जेल खाने से मुक्त कराया, उग्रसेन जी को मथुरा की गद्दी पर बिठाए। उसके बाद बाबा से बोले कि बाबा आप आज्ञा दे तो मैं कुछ दिन तक मथुरा वालों की सेवा करके इनको संतुष्ट कर दूं। तो इस प्रकार बाबा समझ गए कि कन्हैया अब अपने असली माता पिता को पा गए हैं, तो बाबा उनको आज्ञा दे दी और सासुकंठ समस्त ब्रजवासियों के साथ बाबा वापस वृंदावन चले आए और हमारे कन्हैया अब मथुरा में निवास करने लगे। मथुरा में निवास करते हुए पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश उज्जैन नगरी में सांदीपनि मुनि के पास गए। दिव्य शिक्षा प्राप्त करी, सुदामा जी को अभिन्न हृदय सखा बनाए और 14 वर्ष तक मथुरा में निवास किए। एक दिन भगवान ने सोचा कि इतना दिन बीत गया, गोपियों को हमने परसों आने का वादा किया था, पर परसों के बजाय आज बरसों बीत गए, पर उनसे मिलने नहीं जा पाए। इतना ज्यादा गोपियों का प्रेम सरकार के हृदय में विराजमान है कि प्रभु अत्यंत व्यथित हो उठते हैं। भगवान ने सोचा कि कोई तो मथुरा में ऐसा हो सका जिसे मैं अपने मन की प्रेम की बात बता सकूं।
तो जब ध्यान दिया तो उनको समझ में आए कि उद्धव जी पात्र हैं। उद्धव जी भी प्रबुद्ध हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, परम ज्ञान संपन्न हैं। ऐसे उद्धव जी पात्र तो हैं, लेकिन एक इनके अंदर कमी है, ज्ञान तो भरा पड़ा है पर भक्ति बिल्कुल नहीं है। इसलिए भक्ति लेने के लिए भगवान ने सोचा कि किसी न किसी प्रकार से इनको भक्ति धाम वृंदावन भेजो, जहां से किशोरी जी की कृपा पात्र बन करके ये भक्ति के परमाचार्य बन जाएं। और जब इनके जीवन में ज्ञान और भक्ति बन जाएगी तो ये मेरे अभिन्न सखा बन सकते हैं। तो भगवान भक्त को बनाने के लिए अपने सखा उद्धव जी को वृंदावन भेजना चाहते हैं। इसलिए उद्धव जी को बुलाया भगवान ने और बुला करके कहा कि उद्धव जी, आप आज मेरे कहने से वृंदावन चले जाओ। मैं जानता हूं कि गोपियां मुझे याद करके निर्निमेष नैनों से मेरी राह निहारती होंगी, पर मैं कई कारणों से उनसे मिलने नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको भेजना चाहता हूं ताकि आप जाके उनको उनके स्वरूप में स्थित कर दें। जो दिन रात मेरा ध्यान करती रहती हैं, उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर दें ताकि वह मेरा ध्यान छोड़ दें। उद्धव जी को बुलाया भगवान ने और बड़े भाव से कहने लगे, गच्छोद्धवं व्रजं सौम्यं पितॄणो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशे विमोचय। हे उद्धव, गोपियां पता नहीं जीवित भी होंगी कि नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वही अवधि उनकी रक्षा कर रही होगी। मैंने कहा था उनसे कि मैं परसों आऊंगा, तो यदि जीवित भी होंगी कि तो इसी सहारे जीवित होंगी कि हमारे नाथ परसों अवश्य आएंगे। तो मेरे कहने से तुम वृंदावन चले जाओ, उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त करा के स्वरूपस्थ कर दो। धारयन्त्यतिकृच्छ्रेण प्रायः प्राण कथंचन गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशे विमोचयः। उद्धव जी ने सोचा कि भगवान मुझे उन गोपियों को शिक्षा देने के लिए भेज रहे हैं जिन्होंने विद्यालय का कभी मुख भी नहीं देखा और विद्यालय कभी गई नहीं। ऐसी उन अशिक्षित गवार ग्वालिनियों को मैं जब भगवत तत्व की व्याख्या करके सुनाऊंगा तो कहां से समझ पाएंगे। जब मेरी ज्ञान से परिनिष्ठित वाणी निकलेगी, शब्द लक्षणा व्यंजना से उनको निरूपण करूंगा तो कौन समझेगा मेरी वाणी को। भगवान ने अपना वेश दिया उनको, भगवान ने पीतांबर उठाया, मोर मुकुट पहनाया, अपना रथ देके भेज दिया वृंदावन धाम में। और जैसे ही वृंदावन धाम में आए, बाबा ने जब देखा कि कोई कन्हैया जैसी शकल वाला आ रहा है, पहले तो पहचान नहीं पाए, सोचे स्वयं भगवान ही आ गए हैं, तो बिना मार्ग देखे दौड़ कर गए, उद्धव जी को गले से लगा लिया। पर जब बाद में देखा कि ये उद्धव जी, ये कन्हैया नहीं, ये उद्धव है, कन्हैया जैसा दिखाई दे रहा है। बाबा ने कहा चलो कुछ तो संतोष मिला। अरे अपना पुत्र जब बहुत दिन तक ना आए, कोई उसका संदेश ही आ जाए, कोई उसका मित्र ही आ जाए तो वैसा ही सुख मिलता है। अनेकानेक कार्यों को किया, सब परिचयात्मक कार्य हो गए, तब अंत में भगवान के सखा के साथ नंद बाबा विराजमान हो गए और प्रश्न करने लगे कि उद्धव, मथुरा में सब कैसे हैं, हमारा कन्हैया कैसा है।
मुझे तो उसके बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तो उसे राजमहल मिल गया है। अब उसे वन वन गैया चराने के लिए नहीं जाना होता होगा। पहले तो पैदल पांव चलता था, आज तो रथ पे चलता होगा। पहले ऐसे ही सोता था, आज राजमहल के गद्दों पर सोता होगा, राज व्यंजन का भोग लगाता होगा। उसे कौन सा कष्ट हो सकता है? तो क्या ऐसे उस मथुरा के राजमहल में अपना यह वृंदावन भी याद आया? अपनी मैया याद आई, अपने ग्वाल बाल याद आए, अपने वह गैया याद आई? अपि स्मरन्ति नः कृष्णः मातरा सुहृदा सखे गावो व्रजम चात्मनाथम गोपान वृंदावनम गिरिम। बाबा बारंबार प्रश्न कर रहे हैं कि उन्होंने जब हम पर संकट आया, दावाग्नि जब जल पड़ी चारों तरफ से, तो उस दावाग्नि को भगवान अपने मुखार बिंदु से पान कर गए, उस अग्नि से हमारी रक्षा कर दी। पर आज अपने विरहाग्नि से हमको जला रहा है, इससे रक्षा करने कब वह हमारे पास आएगा? और यशोदा मैया तो सुन सुन के ही इतनी ज्यादा भाव विह्वल हो जा रही है, मुख से वाणी नहीं निकल पा रही है, मूक हो गई वाणी और स्तनों से दिव्य प्रेम की धारा प्रवाहित हो रही है। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त श्रोण्य वास्त्राक्षेत स्नेह स्नो तपयोधरा। बेचारी बोल ही नहीं पा रही है। साश्रुकंठ जब उद्धव जी ने देखा, उद्धव जी बेचारे प्रभावित इतने ज्यादा हो गए कि हम कहाँ से ज्ञान सुनाना प्रारंभ करें, क्योंकि सारे शास्त्रों का ज्ञान का सार यही है कि येन केन प्रकारेण भगवान के चरणों में आपका मन लगे। और जिनका मन पहले से ही भगवान में ऐसा रसा बचा है, मैं उनको विपरीत उपदेश कैसे दूं कि कन्हैया को भूल जाओ। जो कन्हैया से इतना प्रेम करते हैं, मैं उन्हें कैसे कह दूं कि कन्हैया को भूल जाओ और स्वस्थ हो जाओ। जब कुछ समझ में नहीं आया तो उद्धव जी ने एक ही मार्ग निकाला कि चलो प्रशंसा ही करी जाए इनकी, क्योंकि ये प्रशंसा के पात्र हैं, ये ज्ञान बांटने के पात्र नहीं हैं। बारंबार चरणों की वंदना करते हुए उद्धव जी कहने लगे, युवां श्लाघ्य तमो नूनम देहिना मिहमानद नारायणे खिले गुरो यत्कृता मतिरे दृशे। उद्धव जी कहते हैं कि आप दोनों का जन्म धन्य है, जो आप लोगों का मन भगवान में ऐसा चिपक गया है, भगवान में ऐसा रच गया है। धन्य है आप लोग। अरे अनेक वर्षों तक तपस्या करने के बाद जिनकी चरण की झलक मिल पाती है, उनका दर्शन आपने किया है, उनका पालन पोषण आपने किया है। बाबा बुरा मत मानना, एक बात कहना चाहूंगा, अवश्य ही आपको सद लाभ मिला है, लेकिन जिसे आप अपना पुत्र मात्र समझ रहे हैं, वो आपका पुत्र नहीं है। वो तो परब्रह्म जगन नायक जगन नियंता भगवान है, जिनकी कोई रिश्तेदारी नहीं होती, लेकिन भक्तों के वश वह रिश्तेदारी निभाते हैं। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परशापि न देहो जन्म एव च।
ना उसका जन्म होता है, ना उसका मरण होता है, ना उसके कोई माता है, ना उसके कोई पिता है। वह तो परब्रह्म परमात्मा है। जैसे हर लकड़ी में अग्नि समाई हुई होती है, जिस लकड़ी का मंथन कर दो वहीं से अग्नि प्रकट हो जाती है, वही तत्व सब में विराजमान है। दुनिया में जो भी दिख रहा है सब में वह विराजमान है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, विराट से विराट, सब में वही तत्व समाया है। दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत स्नास्नो चरिश्रुर महदल्पकम च विनाच्युतात् वस्तुतराम न वाच्यम स एव सर्वम परमार्थ भूतः। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, मटकी बनाता है, कसोरा बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, देखने में नाम रूप अलग अलग हैं, पर तत्वतः मिट्टी सब में व्याप्त है। ऐसे ही सारे संसार में जीव अलग अलग दिखाई देते हैं, नाम अलग है, रूप अलग है, आकार अलग है, लेकिन वस्तुतः सब में वही परम तत्व विराजमान है, वही भगवत सत्ता विराजमान है सब में। नंद बाबा कहते हैं, बेटा तू जो कह रहा है ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। मेरी वो नयन कैसे मान ले? तू कहता है कि भगवान अगोचर हैं, भगवान का कोई रूप नहीं है। मेरे आंखें कैसे मान ले जिसने उसका रूप देखा है? मेरे वो हाथ कैसे मान ले जिसने उंगली पकड़ के उसे चलना सिखाया है? मेरे ये गोद कैसे मान ले जिस गोद ने उसे खिलाया है? मेरे कान कैसे मान ले जिसने उसकी वाणी सुनी है? अरे कोई पागल अपना पुत्र हो, वह भी घर छोड़ के चला जाता है तो असहनीय कष्ट होता है, और हमारा बेटा जिसे तो साक्षात भगवान कह रहा है वह हमसे दूर हो गया तो कैसे उसे हम सह पाए? उद्धव जी बारंबार बाबा को समझाते हैं, पर बाबा दो टूक जवाब दे देते हैं। बाबा ने कहा, बेटा यह तो वही हाल हुई जैसे कोई इतना ज्यादा प्यासा था कि पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा था। अगर पानी की एक बूंद भी नहीं मिली तो मर जाएगा। और कोई उस प्यासे व्यक्ति के पास जाए और पानी की बजाय पानी का ज्ञान देने लगे कि भैया पानी कहाँ नहीं है, ऊपर देखो मेघों में पानी ही पानी भरा दिखाई देगा, पृथ्वी में जहां खोदोगे वहीं से पानी निकलेगा। तुम्हारे शरीर में भी पानी विराजमान है, पंच तत्वों से मिलकर यह शरीर बना है, तो पानी कहाँ नहीं है? बात उसकी ठीक है, पानी सर्वत्र ऊपर नीचे यत्र तत्र विराजमान है, लेकिन प्यासा कहेगा मुझे पानी का ज्ञान नहीं, मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है, प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता है। तो ये जो आंखें हरि दर्शन की प्यासी हैं, इनको भगवान का ज्ञान नहीं, साक्षात भगवान चाहिए, उनका दर्शन करना चाहती हैं। ये हाथें उनकी सेवा करनी चाहती हैं। उद्धव जी तो धन्य धन्य कार कह उठे, वंदे नंद वजस्त्रीणाम। धन्य है नंद बाबा, धन्य है यशोमती मैया, धन्य है व्रजवासी, साक्षात परब्रह्म जिनके यहाँ आके जिनकी गोदी में खेला है। और यदि इनका कोई नाम स्मरण मात्र कर ले तो पुनाति भुवनत्रयम्, त्रैलोक्य उनके नाम स्मरण मात्र से पवित्र हो जाता है। यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। अब उद्धव जी महाराज गोपियों से मिलने के लिए आए और किशोरी जी विराजमान थी। अचानक एक भौरा आया और किशोरी जी के चरण लाल लाल दिखाई दे रहे थे, कमल के जैसे। भौरे को लगा कि कमल है तो चलो पराग ले लूं, और किशोरी जी के चरणों के पास जैसे ही आया तो किशोरी जी ने डांट के भगा दिया। उन्होंने कहा कि तू काला उसी कपटी का मित्र होगा, उसी कृष्ण का मित्र होगा। काले सब कपटी कहे जाते हैं। कहाँ तक सुनाए उस कपटी की कपट कथा। और इसी को भ्रमर गीत कहा गया है, जिसमें भौरे से बात करने लगती हैं। मधुप की तव बंधो माम स्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुछ विलुलित माला
कुंकुम श्मश्रुभेणः वहति मधुपते स्तन माननीना प्रसादे तदलमसति सख्ये दुस्त्यजस्तत्कथार्थम्। किशोरी जी कहती हैं कि कहाँ तक बताएं उस कपटी की कपट कथा। अरे उस काले ने क्या किया जानते हो? बेचारा सुग्रीव और बाली दो भाई थे। उस कपटी ने छुपकर उस वानर को मार दिया। छोड़ उस बंदर की बात, बेचारी शूर्पणखा आई थी इस काले के पास अपने प्रेम को निवेदित करने के लिए, पर उस काले ने उसके प्रेम को स्वीकार तो किया नहीं, बाकी उसको कुरूप करके और भेज दिया। बलि ने त्रैलोक अपना दान दिया, पर कपटी ने उसे भी छल लिया बौना बनके। मृग युरिम कपेन्द्र विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्री मकृत विरूपा स्त्री जितः कामयाना बलिमत्वा बलवेष्ट ध्वंसयत। और जब इस प्रकार उद्धव जी ने सुना तो दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि जिसे हम गवार समझ रहे हैं, ये गोपियां जानती हैं कि ये वही राम है, वही कृष्ण है, वही वामन है, तत्वतः भगवान को पहचानती हैं। उद्धव जी का ज्ञान बहने लगा। सोचने लगे कि धन्य है, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, इंद्र जैसा स्वर्ग मिल जाए, चक्रवर्ती जैसा साम्राज्य मिल जाए, पद मिल जाए, पर फिर भी भगवान की भक्ति ना मिले तो जैसे एक गहनों से सजी हुई स्त्री उसकी नाक कट जाए लगती है, ठीक वैसी हमारी जीवन की स्थिति होती है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। भगवान से एक ही वरदान मांगने लगे, आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलबलतौषधि नाम। प्रभु आप चाहे तो मुझे कीड़ा बना दे, चाहे लता बना दे, चाहे गुल्म बना दे, चाहे पतंगा बना दे, चाहे जानवर बना दे, चाहे मनुष्य बनाए, पर बनाए तो इसी वृंदावन की सीमा के अंदर, वृंदावन से बाहर ना बनाए, क्योंकि यह वृंदावन सच्चिदानंद का धाम है जहां पर आपकी प्रबल भक्ति प्रवाहित होती रहती है। और 6 महीने के बाद उद्धव जी भगवान के पास लौट के आए। भगवान ने गले लगाकर उनसे प्रश्न किया कि ज्ञानी जी महाराज आप तो बड़े दिन ठहर के चले आए, ऐसा कौन सा उपदेश आपने गोपियों को बांटा? उद्धव जी कहने लगे, बात मत करो मुझसे, तुम इतने कपटी हो, इतने छलिया हो। आज मुझे पता चला है जिन गोपियों ने अपना पूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया, उन गोपियों को ऐसे रोता चीखता छोड़ के चले आए, आपको जरा भी लज्जा नहीं आई? इस पर भगवान हंसते हुए कहने लगे, उद्धव जी आप तो प्रेमी भक्त बन गए, अब आप परिपूर्ण हो गए, अब आप पात्र हो गए मेरी कृपा का। और उद्धव जी को नेत्र बंद करके भगवान ने जब दर्शन कराया युगल सरकार का, उद्धव जी को तब आनंद आया। उन्होंने कहा कि धन्य है वृंदावन, जहाँ कल्प वृक्ष जो दे सकने में समर्थ नहीं है, उसी परब्रह्म को वृंदावन का पत्ता पत्ता प्रदान कर देता है। तो जब भगवान ने दर्शन कराया युगल सरकार का, जिसमें झूले पर हमारे युगल सरकार श्री राधा जी और भगवान श्याम जी विराजमान हैं, और सखियां बड़े आनंद से उनको झूला झुला रही हैं, कीर्तन सुनाई रही हैं। और उद्धव जी ने दर्शन किया तो जान गए कि भगवान एक हैं, केवल ये लीला मात्र करने के लिए विरह और विलग होकर प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम और आप भी भगवान की इस झूला महोत्सव का दर्शन करते हैं। तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज हमारे ठाकुर और ठाकुरानी जी का विवाह का उत्सव भी है, और हमको भगवान के विवाह उत्सव में भी जाना है बाराती बन करके।
अब आप लोग तय कर लीजिएगा कि माता जी के साथ जाएंगे कि पिताजी के साथ जाएंगे। पर चाहे जिसके साथ जाएंगे, शादी का लड्डू दोनों तरफ से खाने को मिलेंगे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली की सेवा करते हुए भगवान को आप सब भी झूला झुलाएं। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। छाए रही अजब बहार रे हाँ, झूले बांके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे हाँ, झूले बांके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे हाँ, झूले बांके बिहारी। बांके बिहारी
और दसम स्कंद का पूर्वार्ध यहीं पर संपूर्ण होता है। अब उत्तरार्ध में हम प्रवेश करते हैं, जिसमें हमारे ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। तो जब कंस का वध हो गया तो उसका जो ससुर जरासंध था, कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, रोते हुए अपने पिताजी के पास गई। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्मो भरतर्षभः मृते भर्तरि दुःखार्ते एयतु स्म पितुर्गृहान्। अपने पिताजी के पास गई और जैसे ही बताया कि पिताजी, आपके दामाद का वध करने वाला कृष्ण कन्हैया है। अब तो जरासंध बड़ा क्रोधित हुआ और 27 अक्षौहिणी सेना को साथ में लिया, भगवान पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने 17 बार उसको हराया और 18वीं बार उसने ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे लगाया कि महाराज, यदि इस बार हमारी विजय हो गई तो आप सबको माला माल कर दूंगा। अब भगवान ने देखा कि ब्राह्मणों की बात आ गई है तो हमको ही हारना पड़ेगा। तो इधर काले वन को उसने भेजा, तो काले वन का उद्धार किया ठाकुर जी ने। और जब 18वीं बार आक्रमण करने आ रहा था भगवान के ऊपर, भगवान ने दाऊ जी से कहा कि दाऊ जी, इस बार तो लड़ते लड़ते थक गए हैं, यदि आप आज्ञा दें तो इस बार हम भाग लें। भगवान ने कहा कि गजब बेइज्जती हो जाएगी कृष्ण, पूरे समाज में हमारी बदनामी होगी। भगवान ने कहा कि सब हमको रणछोड़ कहेंगे। तो बलराम जी ने जब ये बात कही तो भगवान ने कहा कि चलो एक नाम और बढ़ जाएगा, माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, रणछोड़ भी कह लेंगे, एक नाम हमारी सूची में और बढ़ जाएगा। और इधर 18वीं बार भगवान युद्ध करते करते बलराम जी के साथ भाग लिए और जरासंध तो देखता रह गया, दंग रह गया भगवान को भागते हुए देखकर। और उसी दिन से भगवान को भगौड़ा कहना प्रारंभ कर दिया इसने। अब भगवान भाग करके प्रवर्षण पर्वत पर आए और विश्वकर्मा भगवान को पहले से ही आदेश दिया था कि आप समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण कर दो। तो भगवान के आदेश से द्वारिकापुरी का भव्य निर्माण हुआ, जिसमें मथुरा वासियों को रातों रात भगवान ने ले जाके स्थापित कर दिया। और प्रवर्षण पर्वत से कूदकर भगवान समुद्र के माध्यम से द्वारिकापुरी में पहुंच गए और द्वारिकाधीश बने विराजमान हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और द्वारिकाधीश बने भगवान उधर विराजमान हैं। और इधर जरासंध को लगा कि दोनों भाई प्रवर्षण पर्वत पर हैं, तो चारों तरफ से अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चारों तरफ से इस पर्वत को आग लगा दो। अब भगवान को उसने सोचा कि हम जला देंगे आग लगा के, पर भगवान तो कब के पहुंच गए द्वारिकापुरी में। आग लगाया तो प्रसन्न होता चला गया, सोचा कि अब तो विजय मिल गई, दोनों भाइयों का वध कर दिया हमने। अब भगवान ने अपना नाम भी बदनाम करा के ब्राह्मणों का सम्मान रखा, ब्राह्मणों का मान बढ़ाया। उसी दिन से जरासंध ब्राह्मणों का पक्का भक्त बन गया। यदि ब्राह्मण इससे प्राण भी मांग ले तो वह भी देने में तनिक संकोच नहीं करता है। तो परीक्षित भगवान 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे और 14 वर्ष तक मथुरा में भगवान ने निवास किया। और तत्पश्चात जब 25 वर्ष की भगवान की उम्र हो गई तो भगवान ने रुक्मणी जी से, जो लक्ष्मी स्वरूपा है, प्रथम विवाह किया। और इस बात पर परीक्षित महाराज ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, ये भगवान का विवाह जो प्रथम हुआ है, इसके बारे में तो हमने कई बातें सुनी हैं कि यह विवाह भगवान का राक्षस विधि से हुआ था, भगवान ने हरण करके रुक्मणी जी से विवाह करा था। तो गुरुदेव कहते हैं कि बात तो आपकी एकदम ठीक है। राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी रुचिरानना। तो ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, जरा सविस्तार हमको बतलाएं।
तो अब सुखदेव जी भगवान के विवाह में प्रवेश करते हैं। उन्होंने कहा कि विदर्भ देश में जो भीष्मक महाराज विदर्भ देश के राजा थे, उनके 5 पुत्र हुए और एक कन्या हुई जिनका नाम रुक्मणी जी था। राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भादि पतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यका च वरानना, जिनका नाम रुक्मणी था। और भीष्मक जी ने जब भगवान की बड़ी कीर्ति सुनी तो एक दिन अपने बड़े बेटे रुक्मी से कहने लगे कि बेटा, मैंने द्वारकाधीश के इतने गुणगान सुने हैं कि मेरा मन कहता है कि अपनी लड़की का विवाह द्वारकाधीश के साथ ही कर दूं। और तो कोई कुछ नहीं बोला, पर ये रुक्मिणी भड़क गया। उसने कहा कि पिताजी, मैं अपनी बहन का विवाह उस भगौड़े से बिल्कुल नहीं करूंगा। और इतना भड़का कि विदर्भ देश के महाराज भीष्मक जी कहने लगे, देख बेटा, ज्यादा व्याख्या ना कर। जब तुझे उसके साथ विवाह नहीं करना है तो जहां तेरा मन बैठे तो रिश्तेदारी ढूंढ के ला और उसका विवाह पक्का कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। और रुक्मी तुरंत पिताजी की आज्ञा पाकर गया। सुबह गया और शाम को आकर कहता है कि पिताजी तैयार हो जाओ, परसों बारात आ रही है। अब जब ये बात सुनी तो भीष्मक जी कहने लगे कि बेटा, इतनी शीघ्रता से तूने कहाँ तय कर दिया रिश्ता? तो उसने कहा कि ऐसे वैसे जगह तय करके नहीं आया हूँ। शिशुपाल जो चेंद नरेश दमघोष महाराज का पुत्र है, उसके साथ अपनी बहन की शादी पक्की करके आया हूँ। और जब रुक्मणी जी ने ये बातें सुनी, उनके होश उड़ गए। भाभियों के पास आई, रोने लगी कि मेरे मन में तो कोई और बसा है, मेरे मन में तो चितचोर बसे हैं, बांके बिहारी द्वारकाधीश जी बसे हैं, और भैया मेरा विवाह न जाने किसके साथ करना चाहते हैं। तो भाभियों ने कहा, बहन, अब रोने धोने से काम नहीं चलने वाला। अगर कुछ शीघ्र तूने नहीं किया तो फिर परसों तेरी बारात आ रही है, फिर तुझे दुल्हन बन के जाना ही पड़ेगा। जो कुछ करना है आज ही कर और अभी कर। अरे कम से कम एकाक पत्र डाल दे द्वारकाधीश के नाम का, अगर मान लो मिल गया तो भगवान आएंगे और तेरी इच्छा पूरी कर देंगे। और इतना सुनकर रुक्मणी जी तुरंत गई और 7 श्लोकों में दिव्य प्रेम भरा संदेश लिखा और भगवान के पास एक ब्राह्मण के हाथों भिजवा दिया। रुक्मणी मैया ने कहा कि ब्राह्मण, इसको पत्र ना समझो, ये मेरे प्राण हैं, शीघ्रातिशीघ्र मेरे प्राण प्रियतम प्रभु के पास इस पत्र को पहुंचा दो। रुक्मणी जी ने पत्र तो ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण पत्र लेके भगवान के पास, द्वारकाधीश के पास द्वारिकापुरी पहुंच गए। भगवान ने खूब सम्मान किया ब्राह्मण का। उसके बाद जब भोजन इत्यादि करा लिया, सेवा इत्यादि कर दिया, प्रश्न पूछने लगे कि महाराज, आप यदि यहाँ आए हैं तो आपका कुछ कार्य भी रहा होगा, तो जो कुछ कार्य हो आप विस्तार से हमको बताएं। ब्राह्मण ने कुछ कहा नहीं, एक पत्र निकाला, द्वारकाधीश के सामने रख दिया, महाराज इस पत्र को पढ़ लो, सब समझ जाओगे। अब भगवान ने कहा कि पत्र किसका है, आप स्वयं पढ़ के सुना दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये ऐसा वैसा पत्र नहीं, आपका प्राइवेट पत्र है, राजनैतिक पत्र नहीं जो सारी सभा के सामने पढ़ के सुना दो। भगवान ने कहा कि चाहे जैसा पत्र हो, हमने ब्राह्मणों से अपनी कोई भी बात नहीं छिपाई है, इसलिए इस पत्र का वाचन आप ही करो। अब ब्राह्मण पत्र खोलकर बड़े भाव से रुक्मणी जी के पत्र का वाचन करने लगे। अरिश्रुत्वा गुणन भुवन सुंदर श्रवतांते निर्वेश कर्ण विवरे हरतोंगुतापा रूपं दृशां दृश्यमता अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युत विशत चेतप पत्रपं मे
रुक्मिणी जी भगवान को 2 संबोधन लिखती हैं। त्रिभुवन सुंदर कहती हैं कि हे प्रभु, आपका स्वरूप तो कभी देखा नहीं है, आपके रूप का दर्शन तो कभी नहीं किया है कि आप कैसे दिखाई देते हो, पर आपके गुणों की महिमा सुनते सुनते कान इतने ज्यादा तृप्त हो गए हैं कि मेरे मन ने हमेशा के लिए आपको ही पति रूप में वर्ण कर लिया है। पर प्रभु, दुर्भाग्य से मेरी बारात अन्यत्र से परसों आ रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि मैंने मन तो आपके चरणों में समर्पित कर दिया है और जो शेर का भाग है उसे कोई गीदड़ उठा के ले जाए, इसलिए आप वीरता का शुल्क दीजिए और अपने भक्त को, अपने दास को यहाँ से लेके जाइए। का त्वां मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविणदा अभिरात्म तुल्या धीरा पतिं कुलवतेन वृणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिरामा। उन्होंने अपने समस्त भावों को प्रकट कर दिया पत्र के अंदर कि प्रभु, आप इतना जान लीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर से आपकी दासी हो गई हूँ, और यदि आप मुझे नहीं मिले तो मैं अनेकानेक जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन विवाह करूंगी तो आप से ही करूंगी। आप नहीं मिलेंगे तो मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगी, लेकिन किसी और की नहीं होंगी। और यदि आपको ये शंका है कि वीरता का शुल्क देके हम आपको यहाँ से ले जाने आएंगे तो हमें आपके भाइयों का वध भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी एक उपाय बताती हूँ। और वह उपाय यह है कि हमारे यहाँ रिवाज है कि जब किसी कन्या की शादी होती है तो वह गिरजा पूजन करने के लिए देवी माँ के मंदिर जाती है, हमारी कुल देवी माँ के मंदिर। तो मैं भी उसी रिवाज के हिसाब से गिरजा पूजन करने मंदिर जाऊंगी, तो प्रभु वहीं दर्शन दीजिएगा और वहीं मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिएगा। पूर्वे द्युरस्ति महती कुलदेव यात्रा यस्या बहिर्नववधू गिरिजामुपेयान अंतःपुरांतर चरे मनिहति बंधून स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युतापम। जब रुक्मिणी जी के भावों को भगवान ने सुना तो परम गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, जैसी स्थिति रुक्मिणी जी की है ठीक वैसी ही स्थिति हमारी भी है, क्योंकि हमने भी संतों के मुखार विंदों से रुक्मिणी जी के रूप की इतनी ज्यादा प्रशंसा सुन ली है कि मेरा मन उनमें अनुरक्त हो गया है। लेकिन अब तक तो पता नहीं था कि वो भी हमसे प्रेम करती हैं, पर आज जब पता चल गया तो अब देर करने की आवश्यकता नहीं। वेदाहम रुक्मिणी द्वेषान ममोद्वाहो निवारितः। अब देर करने की आवश्यकता नहीं, तो तुरंत भगवान ने शैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प, बलाहक इन 4 घोड़ों को अपने रथ में लगाया, और रथ में लगाने के पश्चात ब्राह्मण का हाथ पकड़े, रथ में बिठाए और तुरंत चाबुक चलाया और भगवान प्रस्थान कर गए। अब जैसे ही जाते हुए बलराम जी ने देखा तो बड़ी जोर से आवाज लगाई कि द्वारकाधीश कहाँ जा रहे हो, पर भगवान का रथ तो न जाने कहां से कहां पहुंच गया। इधर बलराम जी को चिंता हुई। बलराम जी ने दूतों से पूछा, क्यों भाई, ये द्वारकाधीश इतनी रात को कहां गए? तो सैनिकों ने कहा कि सरकार, एक ब्राह्मण आए थे कुंडिनपुर से, एक पत्र लाए, भगवान को सुनाए पढ़ के, और भगवान ने पत्र पढ़ा, फिर रथ में बैठे और दौड़ते नजर आए। न जाने क्या क्या बात हुई होगी। तो जब ये बातें सुनी, बलराम जी ने कहा कि ये बात पक्की है कि वह ब्राह्मण कुंडिनपुर के ही थे। सैनिकों ने कहा एकदम पक्की बात है। तो बलराम जी ने कहा अब सोचने की आवश्यकता नहीं, यदि कुंडिनपुर से पत्र आया था तो मैं समझ गया कि आगे का मामला क्या है।
यदि शादी का कार्ड सबके लिए आता तो समझो बात कुछ अलग थी, लेकिन प्राइवेट पत्र आया है, इसका मतलब दाल में कुछ अवश्य काला है। लाला तो मेरा अकेला चला गया, पर मैं पूरी नारायणी सेना की बारात लेके चलूंगा। अब बलराम जी ने पूरी नारायणी सेना को आदेश दिया कि सब बाराती बनो और बारात सजा के द्वारकाधीश की सेवा में चलो। और इधर रुक्मणी जी बेचारी चिंता कर रही हैं कि पंडित जी पहुंचे होंगे कि नहीं, पत्र सुनाया होगा कि नहीं, भगवान आते होंगे कि नहीं। बेचारी बारंबार शिव जी को याद कर रही हैं, गौरी मैया को याद कर रही हैं कि हे गौरी मैया, आपका बहुत व्रत किया है, आज मुझे सबका फल चाहिए। दुर्भगायान में धाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सतीम। बारंबार सोच रही हैं कि हे दुर्गा मैया, हे शिव जी, बहुत सोमवार के व्रत किए हैं, आज सबका फल चाहिए मुझे। सोच ही रही थी कि ब्राह्मण देव पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अचानक सामने से देखा पंडित जी मुस्कुराते हुए, डंडा घुमाते हुए बड़ी तेजी से चले आ रहे हैं। और आने वाली की चाल और ढाल से पता चल जाता है कि काम बना के आ रहा है कि बिगाड़ के आ रहा है। रुक्मणी जी ने प्रसन्न चेहरा देखा तो समझ लिया अवश्य काम बना होगा। पंडित जी सन्मुख आए तो प्रणाम करके पूछने लगी कि महाराज, आपने मेरे लिए कुछ खबर लाया है कि नहीं। तो पंडित जी ने कहा कि देख बेटी, जिसके लिए तूने पत्र दिया था हम स्वयं उसके साथ आए हैं, वह गिरिजा जी के मंदिर में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और जब ये बातें सुनी रुक्मणी मैया परम गदगद हो गई, अपना दिव्य श्रृंगार करके सखियों के साथ मंदिर चल दी। और इधर जैसे ही द्वारकाधीश कुंडिनपुर के सीमा पर आए और उधर शिशुपाल बारात लेके बैंड बाजे के सहित आ गया था, और रुक्मी अपने पिता के पास गया और बताया कि पिताजी, रुक्मणी की बारात आ गई है। मैं तो केवल विवाह की बात पक्की करके आया था, सगाई वगाई कुछ कर नहीं पाई थी, तो सगाई आज आप जाके कर आओ, तब तक मैं विवाह की व्यवस्था देखता हूँ। इधर भीष्मक जी सगाई का सामान सजाए, सैनिकों के साथ रथ में विराजमान होके सगाई चढ़ाने चल दिए। और रास्ते में किसी ने खबर दी कि द्वारकाधीश आपके नगर की सीमा पर पधारे हैं। और तो भीष्मक जी ने कहा कि पहले हम द्वारकाधीश से मिल लेंगे, फिर बाद में शिशुपाल की सगाई चढ़ाएंगे। अब जैसे ही द्वारकाधीश के पास गए और बड़े प्रेम से वार्तालाप करने लगे, और सैनिकों ने देखा कि इनका दिव्य भव्य वेश है। हमने आपसे कल निवेदित किया था कि भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि उनके सामने बड़े बड़े दूल्हा भी फेल हो जाते हैं। और जब सरकार की सांवली छटा देखी तो सैनिकों को भ्रम हो गया, हो ना हो यही दूल्हा सरकार है। और सगाई का एक एक सामान गोविंद के चरणों में चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और गजब हो गया, सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की और चढ़ गई गोपाल की। अब भगवान ने कहा कि महाराज इसकी क्या आवश्यकता थी। भीष्मक जी ने सोचा कि गड़बड़ तो हो ही गई है, तो हम क्यों पीछे हटे। उन्होंने कहा महाराज जी, जब हमने सुना कि आप आए हैं तो आपके स्वागत की इतनी व्यवस्था हम कर दिए। अब इधर भीष्मक जी के साथ भगवान रथ में विराजमान होकर नगर भ्रमण कर रहे हैं। और जितने नगरवासी भगवान के स्वरूप को देखते हैं, भीष्मक जी के साथ देखते हैं, सबको भ्रम हो जाता है कि लगता है रुक्मणी जी का दूल्हा यही है। जितनी नगर की स्त्रियां हैं सब कहते हैं कि रुक्मणी जी के भाग्य खुल गए, या तो सुंदर दूल्हा तो कोई हो ही ना सके। अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिण्यार्हति ना पराम। अब भीष्मक जी को बड़ी गड़बड़ लग रही है
कि न जाने ये सब उल्टा सीधा क्या सोच रहे हैं। सैनिकों को आदेश दिया कि इनको मना करो कि ये दूल्हे सरकार नहीं है। दूल्हे सरकार तो अभी जनमासे में सो रहे हैं खर्राटे बजा के। सैनिकों ने डांट लगाई कि दूल्हे सरकार ये नहीं है। बेचारियों के मन एकदम उदास हो गए कि न जाने कौन सा दूल्हा रुक्मिणी जी के भाग्य में लिखा है। और इधर भगवान ने कहा कि महाराज हमारी इतनी ही आगमनी स्वीकार करो। भगवान ने चाहा तो आना जाना लगा ही रहेगा। हम देर से पहुंचे तो बड़े भैया बहुत डांटेंगे। तो भीष्मक जी ने सोचा कि अब इनको जाने देना ही ठीक है, न जाने मेरा बेटा कौन सी गड़बड़ी पैदा कर देगा। अब भगवान तो उधर मंदिर की तरफ प्रस्थान कर लिए। इधर जैसे ही जरासंध के सैनिकों को भनक पड़ी कि द्वारिकाधीश पधारे हैं, तो जाके जरासंध को बता दिया। अब जरासंध का माथा खराब हुआ। शिशुपाल से कहने लगा कि ये काला काला मुरली वाला बड़ा खतरनाक है। यदि ये तुम्हारी शादी में आया है तो समझ लो दाल में जरूर कुछ काला है। अब इतनी बात सुने तो शिशुपाल कहने लगे कि आया है तो आने दीजिए, शादी के लड्डू खा के चला जाएगा, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं। तो जरासंध ने कहा हमने भी यही समझने की भूल करी थी, पर जब उसने 17 बार हराया तब जाके उसकी बलवत्ता का हमको ज्ञान हुआ। तो शिशुपाल के सैनिकों ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, हम केवल शादी के लड्डू खाने नहीं आए, हम तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, आप बस आज्ञा करो क्या करना है। तो शिशुपाल ने कहा कि जाके मंदिर की रखवाली करो, रुक्मिणी जी के चारों तरफ पहरेदारी करो। सारे सैनिक पहरेदारी करने चल दिए। और इधर रुक्मिणी जी बैठी बैठी मैया के सामने बारंबार प्रार्थना करती हैं, नमस्ते त्वाम्बिके विष्णे स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर में भगवान कृष्ण तदनुमोदताम। हे मैया जन्म जन्मांतर में कृष्ण भगवान ही मेरे पति हो, यही हमको आशीर्वाद दीजिए। और इधर मैया को मनाई तो दुर्गे मैया का हार खिसक गया और मानो दुर्गा मैया ने रुक्मिणी जी को दिव्य आशीर्वाद दे दिया। मन जाहु राजे हो मिलहि सोबरो सहज सुंदर सांवरो बनो जाहि राजे हो मिलहि सोबरो सहज सुंदर सांवरो मन जाहि राजे हो मिलहि सोबरो सहज सुंदर सांवरो मन जाहि राजे हो मिलहि सोबरो सहज सुंदर सांवरो। अब इधर दुर्गे मैया का आशीर्वाद मिला तो वाम ऊरुर भुजो नेत्रम अस्फुरन प्रिय भाषण, उनके बाएं बाएं अंग फड़कने लगे, नेत्र फड़कने लगे। जब इतने शुभ शकुन हुए रुक्मिणी जी को लगा कि अब हमारे सरकार हमको मिल जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। अब प्रणाम करके मैया को मंदिर से बाहर आई और सारे सैनिक मैया की पहरेदारी में खड़े थे। और जैसे ही सैनिकों ने रुक्मिणी मैया के दिव्य भव्य छटा का दर्शन किया तो सारे के सारे महामाया के स्वरूप को देखकर मोहित हो गए। आपस में ही चर्चा करने लगे कि देखो इनके कितने विशाल बाल लहरा रहे हैं, इनके हृदय का हार देखो कैसा जगमगा रहा है, इनकी चाल देखो जैसे हंस की मंथर चाल हो। और रुक्मिणी मैया उन सैनिकों के झुंड में अपने सरकार को ढूंढ रही हैं। और तब तक हमारे द्वारकाधीश भगवान उस झुंड में पहुंच गए और रुक्मिणी मैया एक एक सैनिकों पर दृष्टिपात करते हुए भगवान को ढूंढ रही थी। और जिस सैनिक पर ही इनकी दृष्टि रुक जाती वही अपने आप को सौभाग्यशाली समझता और वही परम मोहित हो जाता। अचानक जैसे ही रुक्मिणी मैया की दृष्टि घूमते घूमते द्वारकाधीश पर पड़ी और द्वारकाधीश से आंखें मिली और नयन चार भये, भगवान से पहचान भई। भगवान ने हाथ हिला दिया
चिंता मत करो, हम आ गए। और रुक्मिणी जी परम प्रसन्न हो गई, मुख पर दिव्य मुस्कान छा गई। अब तो सैनिक के होश पहले से ही उड़े थे, और जब मैया के मुस्कान का दर्शन किया तो रहे से होश भी उड़ गए। और भगवान सब पर मोहिनी डाल करके बड़े प्रेम से बीच से गुजरे, रुक्मिणी मैया के पास पहुंच गए। रुक्मिणी मैया के सामने हाथ भगवान ने फैलाया, रुक्मिणी मैया के हाथ को अपने हाथ में रख के पानी ग्रहण किया। उसके बाद बड़े प्रेम से पकड़ के लाए और बड़े प्रेम से रथ पे बिठाए। ताम्राज कन्याम रथम आरुरोक्षते, ताम्राज कन्याम रथम आरुरोक्षते, जहार कृष्णं दृश्यतां समीक्षतां, दृश्यतां समीक्षतां, रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणम्, रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणम्, राजन्यचक्रं परिभूय माधव, परिभूय माधवः। भगवान बड़े भाव से रुक्मिणी जी को लाए और अपने सोने के रथ पर आसीन किया। और उसके बाद भगवान ने एक चाबुक चलाया तो सारे घोड़े हवा में बात करते नजर आए और भगवान रुक्मिणी जी के साथ अंतर ध्यान हो गए। और इधर जैसे ही भगवान गायब भये, सैनिकों को होश आया तो सब आपस में चर्चा करने लगे कि भैया हम क्यों आए। तो जो पास की सखियां खड़ी थी उन्होंने कहा कि देखो देखो, ये तो सुबह से ही भांग पीकर लगता है आए हैं। अरे रुक्मिणी जी की रखवाली करने आए थे और रुक्मिणी जी तो वो गई। और जैसे ही पता चला कि रुक्मिणी जी को लेके वो काला काला मुरली वाला भाग गया तो बेचारे के होश उड़ गए कि अब तो महाराज हमको छोड़ने वाले नहीं। बेचारे बड़े उदास होके शिशुपाल के पास आए और उन्होंने बताया कि महाराज जी बड़ी गड़बड़ हो गई। शिशुपाल ने पूछा क्या हो गया। सैनिकों ने कहा सरकार आपकी होने वाली देवी जी भाग गई। और जब ये बात सुनी शिशुपाल इतना ज्यादा क्रोधित हो गया, इतना ज्यादा दुखी हो गया कि अब क्या करें। बेचारा ज्यादा दुखी हो गया, उसको उदास देखा तो जरासंध पास में आया। उसने सांत्वना देते हुए कहा कि महाराज चिंता करने की क्या बात है, मैंने तो पहले ही आपको समझाया था कि उस मुरली वाले से बच के रहो, लेकिन तब तो मेरी बात नहीं मानी। जब भगा के ले गया तब समझ में आई। उसने कहा कि ज्यादा चिंता मत करो, उस मुरली वाले ने तो मुझे 17 बार हराया है और 17 बार हार के भी मैं अब भी बड़े प्रसन्न चित्त तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम एक बार हार गए तो इतना ज्यादा दुखी हो गए कि आत्महत्या करने का विचार करने लगे। तो शिशुपाल को थोड़ा ढांढस आया, जब हमसे बड़े बड़े बेशरम खड़े हैं तो हम क्यों ज्यादा दुखी हों। इस प्रकार भगवान रुक्मिणी जी को जब लेके गए और रास्ते में जैसे ही सैनिकों ने भगवान का पीछा किया कि इस मुरली वाले को हम पकड़ लेंगे, तो भगवान जा रहे थे और सामने से भगवान लड़ने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही लड़ने को उद्यत हुए कि पीछे से आवाज आई, बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब भगवान ने पीछे मुड़ के देखा कि ये हमारी जय जयकार किसने लगाई। पीछे मुड़ के देखा तो बलराम जी पूरी नारायणी सेना के साथ हल मूसल ताने सामने आते नजर आए। भगवान ने जाके चरणों में प्रणाम किया। बलराम जी ने कहा कि भैया तू बहू रानी को लेके घर में जा, हम याते निपट के अभई हाल में आए।
और द्वारकाधीश तो रुक्मणी मैया को लेके द्वारकापुरी प्रस्थान कर गए। इधर बलराम जी ने जब हल मूसल ताना तो सैनिकों के पसीने छूट गए कि भैया ये ऐन मौके पे हल मूसल वाले न जाने कहाँ से आए गए। बेचारे वहां से भाग लिए और बलराम जी सबको हरा के पूरी बारात के साथ द्वारकापुरी में आए। और जब द्वारकापुरी वालों को पता चला, द्वारकापुरी की स्त्रियों को पता चला कि हमारे ठाकुर जी ठाकुराइन लेके आए हैं, बहू रानी लेके आए हैं, तो सारी द्वारकापुरी में हर्ष और उल्लास भर गया। सब अत्यंत उमंग में भगवान के शादी की तैयारी करने लगे कि हमारे द्वारकाधीश महाराज की शादी है, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जगह जगह मंडप बनने लगे, गलियां सजाई जाने लगी, इत्र छिड़कने जाने लगे, अनेकानेक तरह से सजावट हो गई। पूरी द्वारकापुरी भव्य स्वर्ग जैसी सुंदर दिखाई देने लगी। और हमारी रुक्मणी मैया अंग अंग में श्रृंगार किए भगवान के दर्शन करते हुए, भगवान को ही मन में बसाए हुए, भगवान के ही चरणों में मन को समर्पित करे हुए भगवान का ही ध्यान कर रही हैं। हमारे ठाकुर जी दूल्हा वेश में तैयार हुए हैं और रुक्मणी जी दुल्हन वेश में तैयार हुई हैं। और ये हमारे जगत के माता पिता की शादी है। इसमें बड़े सौभाग्य से जाने का मौका मिलता है, सम्मिलित होने का मौका मिलता है, क्योंकि हम अपने माता पिता की शादी तो देख ही नहीं पाते, बाद में पैदा होते हैं। इसलिए आज के जमाने में माता पिता की शादी 25 वर्ष के बाद मनाते हैं, ताकि जो आनंद ले नहीं पाए थे, जो आनंद नहीं उठा पाए थे, वह आनंद आज उठा लें। और हमारे भगवान की शादी न जाने कब हुई थी, हमको पता नहीं, पर वही आनंद लेने के लिए हम बारंबार भगवान के इस दिव्य उत्सव का अनुष्ठान करते हैं, ताकि वह आनंद हम सबको प्राप्त होता रहे। तो हम आप सबका सौभाग्य है कि हमारे परीक्षित सपत्नीक श्रीमती विद्या देवी और पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, जिनका इतना सौभाग्य है कि आज आपके सन्मुख भगवान के विवाह की दिव्य अनुष्ठान आयोजित किए हैं। आप सबका सौभाग्य है इसमें सम्मिलित होने का, और इनका बारंबार दिल से हृदय से धन्यवाद करते हुए भगवान के इस दिव्य महोत्सव में अपने मन को समर्पित करें और आनंद रस का लाभ उठाएं। बोल दुल्हा सरकार की जय हो, रुक्मणी महारानी की जय हो। लागे दुल्हा सतो दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सतो दिलदार सावरे, तेरा किसने किया दोनों हाथ उठा के श्रृंगार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लागे दुल्हा सतो दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सतो दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। दुल्हा सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केशर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केशर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केशर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केशर तिलक
फूलों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे हर बार सावरे, सजाता रहे हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सा तू
जितने भी भक्त हैं, पीछे जितने भी लोग खड़े हैं, आप लोग बैठ जाएं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक बैठ के झांकी का दर्शन करेंगे। बैठ जाएंगे तभी दर्शन होगा। बैठ जाइए सभी लोग। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, हो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। 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 जय हो। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। रुक्मणी मारी गोरी गोरी, रुक्मणी मारी, गोरी गोरी रुक्मणी मारी गोरी गोरी, गोरी 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 गोरी, रुक्मणी मारी गोरी 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 गोरी। सावले रंग नंदलाल, हाँ सावले रंग नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, वो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। वो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जय जय श्री राधे। रुक्मणी मारी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली। गौवा चरावे नंदलाल, गौवा चरावे नंदलाल, वो जोड़ी का जवाब नहीं। गौवा चरावे नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। वो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। वो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं।
लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, कारी कमरिया नंदिला, कारी कमरिया नंदिला, वो जोड़ी का जवाब नहीं, कारी कमरिया नंदिला, वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। बोले बांके बिहारी लाल की, रुक्मणी महारानी की। आप सभी लोग भगवान की बारात में आए हैं और मुझे 1% नहीं लग रहा है कि आप लोग बारात में आए हैं। प्रदीप भैया, आपके जितने ग्रुप हैं सब लोग, आप वहां खड़े हैं तो सब लोग पीछे ही हैं, इसलिए आप नीचे आ जाएं और अपने ग्रुप के साथ आ जाएं। और आइए कन्हैया जी के विवाहोत्सव का एक भजन आप सभी और लोग सुनेंगे। उसके बाद भगवान का पांव पूजन हो रहा है। जो लोग भी भगवान का पांव पूजन करना चाहते हैं वो आकर भगवान की पावपूजी कर सकते हैं और भजनों का आनंद लेते रहें। भगवान की बारात में आप लोग डांस कर रहे हैं, किसी की बारात में नहीं। डीजे पे डांस तो सब लोग करते हैं, लेकिन कन्हैया के बारात में जो डांस करता है, नाचता है, उसे इस माया जंजाल में नाचना नहीं पड़ेगा। इसलिए आइए कन्हैया की बारात में हम सभी लोग। और जी भैया, आपके अकेले डांस करने से काम नहीं चलेगा। शुभ काम होता है तो पति पत्नी दोनों साथ होने चाहिए। जी हाँ। हो आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है। और जितने लोग बैठे हैं, जो लोग डांस नहीं कर रहे हैं, कम से कम हाथ उठा सकते हैं। सभी लोग हाथ उठाकर हमारे साथ गाएंगे। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। हाँ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मणी की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण
रुक्मणी की जोड़ी खुशी से नाचे हैं बन, मिला सजनी को साजन। ओ आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी, हाँ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। रुक्मणी यूं मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे, रुक्मणी यूं मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे। मेरी थी एक तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना, मेरी थी एक तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना। मधुमंगल और श्री दामा ने धूम मचाई है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी, ओ श्याम की शादी, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। जगत के पालन करता बने रुक्मिणी के भरता। जगत के पालन करता बने रुक्मिणी के भरता, गोपियों के चित छोरी दूल्हा बने माखन छोरी, गोपियों के चित छोरी दूल्हा बने माखन छोरी। हो मधुमंगल और श्री दामा ने धूम मचाई है, आज मेरे श्याम की शादी
बड़ा शुभ लगन मुहूर्त वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत, देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत। बने बराती देवता सब होके साथी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बोले दुल्हा सरकार की जय हो। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और प्रेम पूर्वक आपके समक्ष जो झांकी प्रस्तुत की गई है श्री बांके बिहारी लाल जी हैं और राधा रानी जी हैं, रुक्मणी महारानी हैं, उनकी आरती करते हैं। आइए सभी लोग प्रेम से खड़े होकर। और जिसको भी आरती करना हो, जिस भी भक्तगण को आरती करना हो, वो सब आगे आ जाएंगे। एक एक करके सभी लोग आरती करेंगे, जिसकी इच्छा हो वो आ जाए। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे असुदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। सांवर दुल्हा के सखी हो, सांवर दुल्हा के सब आरती वो तारो हो। सांवर दुल्हा के सब आरती वो तारो हो। सांवर दुल्हा के सब आरती वो तारो मिली सांवर दुल्हा के। सांवर दुल्हा के सखी हो, सांवर दुल्हा के सांवर दुल्हा के सखी हो, सांवर दुल्हा के सब आरती उतारो मिली सांवर दुल्हा के। सब आरती उतारो सांवर दुल्हा के।
छवि बलिहारों है सखी। देखी छवि बलिहारों रे सखी। सब आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सब आरती उतारो ओ सावर दुल्हा के सखी हो सावर दुल्हा के, सावर दुल्हा के हो सावर दुल्हा के, सब आरती उतारो सखी सावर दुल्हा के, सब आरती उतारो मेरे सावर दुल्हा की। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने है सारी दुनिया तारे, जिसने है सारी दुनिया तारी। चरणों के दर्शन पाओ है सखी, ओ चरणों के दर्शन पाओ सखी। चरणों के दर्शन पाओ है सखी, चरणों के दर्शन पाओ सखी। अब आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, अब आरती उतारो सावर दुल्हा के, सावर दुल्हा के सखी हो सावर दुल्हा के, सावर दुल्हा के सखी हो सावर दुल्हा के, सब आरती उतारो सावर दुल्हा के, सब आरती उतारो सावर दुल्हा के। पूरे गौर में करुणा बतौर संसार सारा सदा वसंतम हृदय रविंद अवं भवानी सीतं नमामि। त्वमेव माता कविता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे। बोले बांके बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की।